ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज से हम अध्याय 6 प्रारंभ करेंगे, ध्यान योग, अष्टांग योग। और अष्टांग योग के बारे में भगवान ने 5वें अध्याय के अंतिम में थोड़ा सा एक बताया था, श्लोक क्रमांक 27 और 28 में, कि किस तरह से एक अष्टांग योगी है यांत्रिक विधि के द्वारा। सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है, यांत्रिक विधि, मतलब स्वयं प्रयास कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, है ना, नियमों को पालन करके, श्वास की जो क्रियाएं हैं उसके द्वारा करके, और जो इंद्रियां हैं उनको इंद्रिय विषय से हटाकर ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 स्टेप्स हैं, 8 क्रमशः स्टेप्स हैं, जिससे कि हम अंततः जो परमात्मा है उनके ऊपर ध्यान लगाएंगे, है ना। तो ये एक जो इनडायरेक्ट प्रोसेस है, जैसे कि भगवद गीता में दोनों प्रोसेस चल रही हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो जो इनडायरेक्ट प्रोसेस है उसमें ही वो ध्यान योग आता है, और डायरेक्ट प्रोसेस और श्रील प्रभुपाद हम देखेंगे कि 6ठे अध्याय के ऑलमोस्ट सभी तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि अष्टांग योग की विधि कलयुग में संभव नहीं है। और अर्जुन भी खुद अपने आप ही बोल देते हैं कि ये जो अष्टांग योग की विधि है मैं नहीं कर पाऊँगा, है ना। तो हम अध्याय 6 प्रारंभ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि कैसे योग में स्थित रहकर निरासक्त होकर कार्य किया जाए। और ये थीम तीसरी बार रिपीट हो रही है भगवद गीता में, है ना। तीसरे अध्याय में अर्जुन संशय में थे कि कार्य करूं या फिर ज्ञानियों की तरह निरासक्त हो जाऊं। फिर 5वें अध्याय के प्रारंभ में वो फिर से थीम आया कि भगवान सांख्य का पालन करूं या कर्मयोग भक्ति योग का पालन करूं, ये दोनों तो मुझे विपरीत ही दिखते हैं। तो भगवान ने बताया कि दोनों विपरीत नहीं है, और व्यवहारिक क्या है कि कर्मयोग भक्ति योग में रह के अपने कार्य किए जाए, है ना। और फिर 6ठे अध्याय की शुरुआत में भगवान बता रहे हैं कि ये जो कार्य है उसको छोड़ना नहीं चाहिए और निरासक्त होकर कार्य करते रहना चाहिए। और छोड़ने की अवस्था कब आएगी, जब सेक्शन नंबर 2 योगारूढ़ स्तर। योगारूढ़ मतलब जब हम अष्टांग योग की उच्च अवस्था पे पहुंच जाएंगे उसको बोलते हैं योगारूढ़। ध्यान, धारणा और समाधि उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे। फिर श्लोक क्रमांक 10 से लेकर 32 तक कैसे अलग अलग स्टेप होते हैं अष्टांग योग के। एक अष्टांग योगी किन किन नियमों का पालन करता है, किस पे ध्यान करता है, कैसे ध्यान करता है, कहाँ बैठता है, एकांत में जाता है, अलग अलग नियमों का पालन करता है, वो देखेंगे। फिर जब अष्टांग योग के बारे में पूरा वर्णन हो जाएगा तो अर्जुन बोलेंगे कि भगवान ये मन तो बहुत चंचल है, ये तो इसको मुझे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। तो भगवान फिर वहाँ पर उत्तर देंगे। फिर अर्जुन का प्रश्न आएगा कि भगवान चलो मैंने योग साधना करना प्रारंभ किया और बीच में मैं गिर गया, बीच में मेरा पतन हो गया, तो क्या होगा मेरा, है ना। ना तो मैं योग साधना अच्छे से कर पाया, ना भोग अच्छे से कर पाया, तो दोनों में ही मैं असफल रहा। तो ऐसे असफल योगी की क्या गति होगी वो भगवान 4थे विभाग में बताएंगे। फिर 6ठा है कि अभी ये जो सेक्शन था पूरा कर्म, ज्ञान और योग, कर्म और ज्ञान का, कर्म ज्ञान योग, और मुख्यतः इसमें कर्म का जो चल रहा है
उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है ना? कि कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी, क्रिया योगी, बहुत सारे अलग अलग आज मॉडर्न योग चल गए हैं। तो सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है उसके बारे में भगवान अपना कंक्लूजन देंगे। ओके, तो हम यहाँ प्रारंभ करते हैं। और सबसे ये पूरा हमें समझना है कि अष्टांग योग ध्यान है ना, ध्यान योग मतलब ध्यान पूर्वक योग करना, क्योंकि कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग, इन सारे के सारे एलिमेंट्स भक्ति योग में मिले हैं। जैसे कर्म योग में व्यक्ति क्या करता है? कार्य करता है, ठीक है। ज्ञान योग में क्या करता है? कार्य करता है, ज्ञान लेता है। ध्यान योग में क्या करता है? प्रारंभ के समय में कार्य करता है, ज्ञान भी लेता है और ध्यान भी करता है। और भक्ति योग में क्या होता है? कार्य भी करता है, ज्ञान भी लेता है, ध्यान भी करता है, और भगवान क्यों करता है? ये तीनों चीज़ें सेवा भावना से करता है। तो भक्ति योगी में, ये भक्ति योग में ये तीनों योग क्या है? शामिल है। तो ये अष्टांग योग क्या है? एक यांत्रिक विधि है जिसमें कि मन को और इंद्रियों को कंट्रोल किया जाता है, और अंततः जो हमारे हृदय में परमात्मा है, चतुर्भुज विष्णु रूप है, उसके ऊपर ध्यान किया जाता है। और सभी जगह से अपने आप के जो मन को और इंद्रियों को हटा लिया जाता है और परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं। ये अष्टांग योग। तो श्लोक क्रमांक 1 है ना। श्री भगवान उवाचा अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सन्यासी चा योगी चाना अग्निर चाक्रिया। तो यहाँ बता रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। देखिए क्या बता रहे हैं? 2 चीज़ें हैं। अनाश्रिता कर्म फलम है ना, अनाश्रिता कर्म फलम, जो कि कर्म फल के प्रति अनासक्त है, ठीक है, रिजल्ट है उसके प्रति अनासक्त है। कार्यम कर्म करोति यः, फिर भी वो कार्य करता है। कैसे करता है? अपने कर्तव्य का पालन करता है। वही सन्यासी और असली योगी है। तो वास्तव में सन्यासी कौन है? जो कर्म के फल से अनासक्त है, और दूसरा जो कर्तव्य की भावना से अपना कार्य कर रहा है ना। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है ना। इसमें क्यों उदाहरण दिया गया? अग्नि, जो अग्नि नहीं जलाता है, जो कर्म नहीं करता है। तो ब्राह्मणों का एक कर्तव्य होता है, एक नियत कर्तव्य है कि अलग अलग तरह के उनको यज्ञ करना है, अग्निहोत्र यज्ञ करना है, दिन में 3 समय यज्ञ करना है। तो ऐसा नहीं कि उसने अपना कार्य करना बंद कर दिया, अपने यज्ञ करना उसने बंद कर दिया, है ना। तो वास्तव में सन्यासी कौन है या असली योगी कौन है, उसके बारे में प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। तो हम देखते हैं तात्पर्य में। तो तात्पर्य प्रारंभ भी ऐसा होता है कि यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, ठीक है। मेन क्या है? मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना। अष्टांग योग मतलब मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना। किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है ना। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। तो तीसरी बार भगवान ने बोल दिया है ना, कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते, बार बार है ना, हरे नाम हरे नाम हरे नाम। ऐसे भगवान क्या बोल रहे हैं कि निरासक्त होकर कार्य करो, निरासक्त होकर कार्य करो, निरासक्त होकर कार्य करो। डिटैचमेंट, बाहरी संन्यास, बाहर से संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है ना। तो सो कॉल्ड, फिर प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं, कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई है, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना है। तो बहुत सारे अलग अलग सन्यासी हैं है ना, जो कि बाहरी रूप से कार्य करना बंद कर देते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य क्या होता है? सबसे बड़ा भोक्ता बनना है ना। सबसे बड़ा भोक्ता मतलब भगवान बनना। तो कहीं ना कहीं उनकी इच्छा क्या है? भोग करने की। उसी तरह से जो योगी होते हैं वो भी बाहर से लगता है कि बहुत डिटैच्ड हैं, लेकिन अंदर क्या होता है? उनको सिद्धि की कामना होती, अलग अलग सिद्धि की कामना है ना।
और जैसे अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, है ना, वशिता, है ना, तो ये अलग अलग तरह की सिद्धियां हैं जिससे व्यक्ति बहुत हल्का हो जाता है, बहुत भारी हो जाता है, अपनी इच्छा से कोई भी जगह से वस्तु प्राप्त कर सकता है। तो ये अलग अलग सिद्धियां योगी प्राप्त करता है। और इन सिद्धियों को देखकर एक्चुअली भक्तों के पास भी, भक्तों को भगवान जानबूझ के सिद्धि नहीं देते हैं। जो बहुत एलिवेटेड स्टेज पे होते हैं उनके पास सिद्धियां होती हैं, है ना। भक्तों को अगर सिद्धियां, जैसे हम देखते हैं कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, है ना, तो कभी कभी श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपना लेक्चर करते थे स्वानंद सुखदा कुंज में, तो रात्रि में गंगा नदी पे चलते हुए आते थे, चलते चलते आते थे और भक्तिविनोद ठाकुर घर पहुँचे और सब पूछते थे कि कैसे आया, बस आ गया, मैं वैसे ही आ गया। तो भक्तों को ही भगवान सिद्धि देते हैं, लेकिन ऐसे भक्तों को देते हैं जो उससे प्रभावित ना हो, है ना। नहीं तो क्या है, सिद्धि दे दिया तो बस उसी में घूम जाएंगे, सब वही प्रयास करेंगे, है ना। मान लीजिए कीर्तन चल रहा हो, कीर्तन में सब हवा में उड़ रहे हैं है ना। तो जब कोई बाहर से आएगा तो वो क्या सोचेगा? वो कीर्तन से आकर्षित होगा, भगवान से आकर्षित होगा? नहीं होगा। वो क्या सोचेगा? मैं भी कैसे उड़ूं, मैं भी हवा में कैसे उड़ सकता हूँ ऐसे ही होगा, है ना। जैसे व्यास आसन में बैठ के लेक्चर दे रहे हैं और व्यास आसन नहीं है और हवा में बैठ के लेक्चर दे रहे हैं, और कितना भी मुक्त सिद्धि और भोग और कर्म और नियत कर्म सब कुछ समझा दिया, लेकिन सबसे लास्ट में प्रश्न क्या होगा कि प्रभु जी हम भी कैसे उड़ सकते हैं हम भी हवा में कैसे उड़ सकते हैं, है ना। तो व्यक्ति को क्या वो चमत्कार, है ना, वो मैजिक अच्छा लगता है। तो भगवान के कई, हम आगे देखेंगे प्रभुपाद जी के जीवन, और बहुत सारे भक्तों के पास ये सिद्धियाँ होती हैं, है ना, लेकिन उन्हीं भक्तों के पास होंगी या तो सेवा की आवश्यकता होगी इसलिए भगवान देंगे, या उसे बिबिल्डर ना हो जाए, है ना, उससे एकदम मोहित ना हो जाए, इसीलिए भगवान सिद्धियाँ क्या रखते हैं, बचा के रखते हैं। तो वास्तव में सन्यासी कौन है यहाँ बता रहे हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति रहित। तो कौन है सन्यासी चैतन्य महाप्रभु के अनुसार? ना धनम, है ना, धन की इच्छा, ना जन्म, बहुत सारे फॉलोअर्स हों, ना सुंदरी, सुंदर स्त्री, कविता व जगदीश कामे, कविता मतलब लोग बढ़ाई कर रहे हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे मतलब मोक्ष की भी इच्छा नहीं, मुक्ति की भी इच्छा नहीं। तो पहले लाइन से चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोल दिया? कोई भोग की इच्छा नहीं, और नीचे की जो हाफ लाइन है उससे क्या बोल दिया? कोई मोक्ष की इच्छा नहीं। क्या इच्छा है? भवतार भक्तिर अहेतुकी। तो अगर इस स्थिति पर है तो वास्तव में वो सन्यासी है ना। अभी उसका जो बाहरी जो पहनावा है या उसका जो आश्रम है वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ भगवान उस जो वर्णाश्रम में आश्रम में उसकी बात नहीं कर रहे। भगवान क्या बोल रहे हैं? अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, है ना, कि जो अनाश्रित होकर और कर्तव्य की भावना से कार्य करता है, एज ए ड्यूटी करता है। जैसे हम देखते हैं कि भागवतम में ऐसे कई इंसिडेंट आते हैं जहाँ पर राजा जो है वो बहुत बड़ा राज्य कर रहे हैं, है ना। जैसे 5वें स्कंद के प्रारंभ में आता है कि राजा प्रियव्रत की घटना आती है, और उसमें जो राजा प्रियव्रत होते हैं वो विचार करते हैं कि मुझे ब्रह्मचारी रहना है ना। तो नारद मुनि उनको ब्रह्मचारी के लिए ही प्रोत्साहन देते हैं, लेकिन उस समय ऐसी स्थिति थी कि पूरा जो ब्रह्मांड था और वहाँ पर आगे जनरेशन को बढ़ाना उसके लिए कोई था नहीं। तो ब्रह्मा जी आते हैं और स्वयंभू मनु आते हैं, और दोनों फिर समझाते हैं प्रियव्रत महाराज को कि आप विवाह कीजिए। तो एक तरफ नारद मुनि हैं जो बोल रहे हैं कि आप इस समय ब्रह्मचारी आश्रम में कंटिन्यू कीजिए, और दूसरी तरफ ब्रह्मा जी हैं, स्वयंभू मनु हैं, वो बता रहे हैं विवाह कीजिए। तो प्रियव्रत महाराज क्या करते हैं? विवाह करते हैं। और फिर जैसे ही समय आता है, जैसे ही देखते हैं कि बाकी राज्य संभालने के लिए हो गए हैं, उत्तराधिकारी कोई फिक्स हो गया है, तुरंत वहाँ से वो
निकल जाते हैं, तुरंत वो वानप्रस्थ ले लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि राजा हैं, इतना बड़ा राज्य मिल गया है, इतनी सारी समृद्धि है, भोग की सब आसपास चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी क्या है, वो कार्यम कर्म करोति है, कि वो केवल एक कर्तव्य की भावना से कर रहे हैं। मतलब राजा और एक तरह से सन्यासी में कोई डिफरेंस नहीं रहा, है ना। राजा का कोई अपना ऐसा कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है ना, उसका कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं है, या व्यक्तिगत रूप से कुछ वो नहीं सोच रहा है, वो एक कर्तव्य की भावना से कर रहा है और फिर समय आने पर छोड़ देता है। ऐसे बहुत सारे कर्दम मुनि के बारे में देखते हैं, ध्रुव महाराज के बारे में देखते हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें राजा जो होते थे वो त्याग देते थे। तो अल्टीमेटली वो किसी भी आश्रम में है, लेकिन वो सन्यासी हो सकता है अगर उसके अंदर ये भावना है। ओके, फिर तो योग, फिर प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि जैसे एक शरीर है, तात्पर्य में लिख रहे हैं जैसे एक शरीर है, तो शरीर के जो अलग अलग अंग होते हैं उसका कार्य क्या होता है, पूरे शरीर की सेवा करना होता है। तो योग का अर्थ क्या है, जो हम भगवान के अंश हैं, और योग मतलब पूर्ण की सेवा करना या पूर्ण से जुड़ना, उसको बोलते हैं योग, है ना। और तो जैसे हमने पहले देखा था, अगर आपको याद हो, 5वें अध्याय की शुरुआत में भगवान ने बताया था सांख्य में और कर्म योग में कोई अंतर नहीं है। याद है, सांख्य क्या है, जड़ का अध्ययन, और कर्मयोग क्या है, जड़ में पानी डालना। करेक्ट। सांख्य मतलब पेड़ का विश्लेषणात्मक अध्ययन, और कर्मयोग भक्ति योग क्या है, उस पौधे की देखभाल करने के लिए पानी डालना। ठीक है। अभी यहाँ भगवान बता रहे हैं कि सन्यासी में और योगी में कोई अंतर नहीं है। जो सन्यासी है और योगी है उसमें कोई अंतर नहीं। श्लोक क्रमांक 2। तो ये आप एक महत्वपूर्ण आप याद रखिएगा कि भगवान ने 3 बार एक ही चीज़ को समझाया है ना, 3रे, 5वें और 6ठे अध्याय में। श्लोक क्रमांक 2 क्या है, हे पांडु पुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तो योगी और भोगी वो दोनों साथ साथ नहीं होंगे, है ना। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता, है ना। तो हम किस स्टेज पर हैं, कौन से योगी हैं, कर्म योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, ध्यान योगी हैं, भक्ति योगी हैं, कौन से योगी हैं? बुद्धि योगी, भक्ति योगी, है ना। भक्ति योगी बनने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, लेकिन डिज़ायर बहुत सारी हैं, इच्छाएं बहुत सारी हैं, है ना। तो इसमें लिख रहे हैं, जैसे एक बार प्रभुपाद जी से पूछा गया, प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे और एक से प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि प्रभुपाद संसार में कितने शुद्ध भक्त हैं, संसार में कितने शुद्ध भक्त हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इस्कॉन में कितने मेंबर हैं? तो उन्होंने बताया कुछ काउंट, कुछ हज़ार, इतने। बोले उतने शुद्ध भक्त हैं धरती पे। तो कैसे? उनकी जो शुद्ध भक्ति के रास्ते पर आ गए। शुद्ध भक्ति का रास्ता क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलम भक्ति। तो जिसने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्याग दिया, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से पूरी तरह से वो मुक्त नहीं हुआ है, लेकिन वो उस प्रयास में है, उसने उस चीज़ को त्याग दिया, भुक्ति मुक्ति को त्याग दिया, तो वो वास्तव में क्या है? सन्यासी है और योगी है ना। तो अष्टांग योग में भी यही है कि आपको इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागना है, और भक्ति योग में भी क्या है? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागना, है ना। तो हम देख रहे हैं कि भगवत गीता में बार बार, है ना, यज्ञ, है ना, इंद्रिय निग्रह, मन का निग्रह, है ना, और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागना। जब तक आप ये बेसिक चीज़ फॉलो नहीं कर पा रहे तब तक आप भक्ति योगी, कोई भी योगी नहीं कहलाओगे। अगर आप इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को कल्टीवेट कर रहे हो, आप भक्ति योगी नहीं कहलाओगे।
सेंस कंट्रोल नहीं है, माइंड कंट्रोल नहीं है, सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, कुछ त्यागने की भावना नहीं है, तब तक आप भक्ति योगी नहीं कहलाएंगे, है ना। तो एक ही चीज़ को भगवान बार बार रिपीट कर रहे हैं, है ना। और वैसे ही हो गया कि हम भक्ति भी कर रहे हैं, साथ में भोग भी कर रहे हैं, उसका वैसे ही रिजल्ट दिखेगा, है ना। और अल्टीमेटली हम भोग की तरफ ही वृत्ति होती है, क्योंकि कई जन्मों से भोग की वृत्ति रही है। कुछ समय की, कुछ वर्षों की भक्ति से हम वो भोग की भावना से निकल नहीं पाएंगे, है ना, जब तक वो, जैसे आगे भगवान बताएंगे, जब एक तरह का हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, एक तरह का दृढ़ संकल्प चाहिए, है ना। ओके, फिर इसमें आता है श्लोक क्रमांक 3। अभी यहाँ से योगा लैडर के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो योगा लैडर हमने कहाँ चर्चा किया था? दूसरे अध्याय में, है ना, बुद्धि योग में चर्चा की थी। ओके। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। कठिन नहीं है। देखिए, एक स्टेज क्या है, योगा रुरुक्षु। अगर आपको याद हो जो हमने बनाया था यहाँ पर, उसमें नीचे था योगा रुरुक्षु और ऊपर क्या था, योगा रूढ़। योगा रुरुक्षु और योगा रूढ़। तो योगा रुरुक्षु क्या है, प्रारंभिक स्टेज है, और योगा रूढ़ क्या है, सबसे उच्च स्टेज। तो अब ये जो ये लैडर है, योगा लैडर, ये दो तरह की लैडर है। एक लैडर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उस लैडर में सबसे नीचे क्या था, कर्मयोग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग और भक्ति योग। ठीक है। इन जनरल योग आए, भक्ति योग आए या बुद्धि योग आए, वो प्रभुपाद जिसको डिवोशनल सर्विस बता रहे हैं। एक सीढ़ी है और एक लिफ्ट है। सीढ़ी चलते चलते कई जन्म लग जाते हैं एक्चुअली, और लिफ्ट में हम, लेकिन लिफ्ट में क्या है, वो भक्तों का संग चाहिए। ठीक है। अभी यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो किसके बारे में बताया जा रहा है, अष्टांग योग के बारे में। यम, नियम, आसन, है ना, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे 8 स्टेप बताए। तो यम नियम जो है वो क्या है, योगा रुरुक्षु, और धारणा, ध्यान, समाधि क्या है, योगा रूढ़। ठीक है। तो देखिए, अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। क्या बोल रहे हैं भगवान, अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। मतलब अगर कोई अष्टांग योगी बना तो ऐसा नहीं कि उसी दिन कर्म छोड़ दिया उसने। अष्टांग योगी बना और कर्म छोड़ दिया। शुरुआत में तो उसको भी कैसे कार्य करना है, अनासक्त होकर कर्म करना। और जब शुद्धिकरण हो गया, हाथ रखना चाहिए ऐसे, जब शुद्धिकरण हो गया, जब धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्था में आ गए, तब वो कार्य को छोड़ सकता है। उसको क्या बोलते हैं, योगा रूढ़, है ना। ओके। तो यहाँ हम देखते हैं, परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग वन सेल्फ विद द सुप्रीम इज कॉल्ड योगा, है ना। तो आप एक कहीं चार्ट बना के योग की कई परिभाषा भी लिख सकते हैं। क्या योग क्या है, भगवान अलग अलग जगह योग की परिभाषा बोल रहे हैं, है ना। तो कोई भी आपको पूछे योग क्या है, योगा सीखना है, तो देखिए योगा ये है ना। जैसे वो एक बुक है सर्वोत्तम योग पद्धति, है ना। कई लोग आते हैं कि प्रभु जी आसन सीखना है, प्राणायाम सीखना है, तो कोई बुक है आपके यहाँ जिसमें आसन हो अलग अलग तरह के, तो मैं उनको ये दे देता हूँ, सर्वोत्तम योग पद्धति, मतलब इसमें सारे आसन बताए गए। तो कई लोग तो देखते हैं अंदर, कोई पिक्चर तो नहीं होती उसमें, आसन की तो होना चाहिए पिक्चर, ये सूर्य नमस्कार, ये स्टेप लगा रहे हैं, उन्हें नहीं पढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा कि ये कैसे आसन लगाना है। और कई लोग ले जाते हैं तो लोगों को क्या है, योग मतलब वो आसन, है ना, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज होना चाहिए। वो आसन और जो प्राणायाम है वो किस लिए है, शरीर को फिट रखने के लिए, शरीर को हेल्दी रखने के लिए, जिससे हम धारणा, ध्यान, समाधि अच्छे से लगा सकें, है ना। तो यम, अभी ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये सब किस लिए है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, है ना। क्योंकि जब तक हम उन्नत अवस्था तक नहीं आए, ऐसा बताया गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन है। अगर मन स्वस्थ नहीं है, शरीर स्वस्थ नहीं है, तो मन भी क्या होगा, वो स्वस्थ नहीं होगा। और भक्ति की अगर हम उच्च अवस्था पे नहीं है, तो वो हमारी साधना में भी क्या होगा,
विघ्न बन जाएगा। वो भी साधना में क्या होगा, हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और लेकिन अगर हम ऐसी स्टेज पे पहुंच गए जहां हमें शरीर से, मन से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो फिर अलग बात है, फिर शरीर कैसा भी रहे। लेकिन ऐसा तो कोई नहीं है कि हम शरीर की स्टेज से बियॉन्ड उठ चुके हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल योगा डे और योग शिविर, ऑफिस योगा और चेयर योगा, योगा फॉर प्रेगनेंसी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग। एक फ़ोटो देख रहा था कि कोई व्यक्ति ऑफिस की चेयर में बैठा है और उसने चेयर में बैठ के आसन लगा रहा है, ऐसे सूट पहना हुआ है और ऐसे बैठा हुआ है और सिर उसने नीचे किया है और चेयर के नीचे से उसका सिर दिख रहा है। तो ऐसे अलग अलग योगा फॉर ब्लड प्रेशर, है ना। तो योग गुरु भी बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं, योग गुरु, और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं, बहुत सारे लोग आते भी हैं, बहुत सारे लोग सीखते भी हैं और ठीक भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं ठीक नहीं होते। लेकिन योग का पर्पस क्या है, इंद्रिय संयम। यहाँ क्या बोल रहे हैं, कौन योग, इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। अभी ये लाइन बता दीजिए किसी को, योग शिविर में जाके ये लाइन पढ़ा दीजिए किसी को कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के बिना, त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं बन सकता। तो वो आते हैं और बोलते हैं कि हाँ बताए, आप उठिए। फिर पूछेंगे कितने समय से आप आ रहे हैं शिविर में, बोले स्वामी जी 6 महीने से आ रहे हैं। तो बताइए 6 महीने पहले क्या था आपको, तो डायबिटीज़ था, ब्लड प्रेशर था, अभी क्या है, अभी तो शुगर लेवल ठीक हो गया है, ब्लड प्रेशर इतना आ गया। हाँ देखो, सब तालियां बजाते हैं, वाह वाह कितना अच्छा है। योग कर रहे हैं किस लिए, भोग करने के लिए। यम नियम आसन प्राणायाम किस लिए कर रहे हैं, जिससे भोग अच्छी तरह से कर पाए। मतलब जो योग का पर्पस था वही चला गया। भगवान दूसरे श्लोक में बता दिया योगी कौन है ना। ऐसे कई लोग हैं जो, और ये सब क्यों है क्योंकि सही तरह से शिक्षा नहीं है। ऐसे योगी बन जाते हैं, योग गुरु बन जाते हैं, है ना। जहाँ एक बेसिक चीज़ है, जैसे हम देखते हैं कि आजकल क्योंकि खान पान और हवा पानी सब धीरे धीरे अशुद्ध हो रहा है, तो लोग थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हेल्थ के लिए, है ना। तो दौड़ने जाना और कुछ योग आसन करना, प्राणायाम करना क्यों करते हैं, जिससे दिन अच्छा जाए, थोड़ा हम ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर पाएँ ऑफिस में, ज़्यादा अच्छे से हम पढ़ पाएँ या ज़्यादा अच्छे से हम भोग कर पाएँ। तो बॉडी को बस फिट रखने के लिए वो योगा हो, है ना। तो मतलब पूरा उसका शास्त्रों को लेकर, योग पद्धति को लेकर उसका मिसयूज हो रहा है। तो यहाँ पर जो योगा लैडर बताया जा रहा है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस योगा लैडर में कौन क्या क्या होता है, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। आगे लिखा है इसमें, सीढ़ी की प्रारंभिक भाग को योगा रुक्षु अवस्था तथा अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। ठीक है, अभी देखिए अष्टांग योग क्या है, देखते हैं। सबसे पहले अष्टांग योग में क्या आता है, यम और नियम। यम मतलब क्या होता है, यम मतलब, यम याद रखने का तरीका, यमराज के डंडे पड़ेंगे। तो यम मतलब जो नहीं करना, और नियम मतलब जो करना, यम नियम। फिर उसके आगे आसन, है ना, सिट, सीधे बैठना है, सब सीधे बैठे हैं। योग क्लास चालू हो चुका है अभी हम आसन बताएंगे अलग अलग तरह के, है ना। तो आसन के बाद प्राणायाम में क्या होगा, श्वास, वो जो हमने देखा था रेचक के अपान वायु, है ना, सभी वायुओं का क्या किया जाता है, इक्विलिब्रियम, है ना। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, आहार मतलब खाना और प्रति मतलब रोकना, तो इंद्रियों के आहार को रोक देना, उसको बोलते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार के बाद धारणा मतलब कुछ स्तर का कंसंट्रेशन बनना चालू हो गया। और फिर ध्यान, मेडिटेशन कितने लास्ट में आ रहा है। लोग आजकल जाते हैं, जैसे एक सुना होगा राधा स्वामी सत्संग, है ना, कई जगह है,
तो एक वहाँ से कोई था और वो बता रहे थे, अपना रियलाइजेशन बता रहे थे कि वहाँ पे हम ध्यान लगाने गए। अभी देखो ध्यान कहाँ पर आ रहा है, ध्यान कौन सी स्टेज है, 7वीं स्टेज है। और प्रभुपाद जी आगे बोल रहे हैं कि सिटी में रह के तो ध्यान लग ही नहीं सकता। कोई सोच रहा है कि सिटी में रहकर हम अष्टांग योग को पालन कर लेंगे, मतलब वो अपने आप को ही धोखा दे रहा है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। और आजकल के गांव है वो भी सिटी से कम नहीं बचे, वो वहाँ भी सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं गांव में, है ना। तो बता रहे थे कि वहाँ पर हम ध्यान करना सिखाते हैं, है ना। और ध्यान बताते हैं कि पहले पूरा लाइट बंद कर देते हैं और फिर कुछ ब्लैक ऐसे सर्कल्स होते हैं, वाइट ब्लैक सर्कल्स होते हैं ऐसे, और उसमें एक बीच में पॉइंट होता है। तो आप ऐसे देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, फिर जो वहाँ पे सर्कल है उस पर ध्यान लगाते हैं, फिर अपनी आंखें बंद कर देते हैं और फिर देखिए ध्यान लगाना चालू कर दिया। प्रसादम के बाद अच्छा ध्यान लगता है। प्रसाद लो और आधे घंटे 1 घंटे ध्यान में चले जाओ। कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है, फीस लेके ध्यान में। तो वो ऐसे वो सर्कल थे बहुत सारे, उसमें ध्यान लगा रहे थे और सो गए। अब बहुत सारे लोग बैठे थे तो खर्राटे मार रहे हैं लोग। और जब पूरा हो गया सेशन तो उसके बाद बोले आज तो बहुत अच्छा ध्यान लगा, आज तो इतना अच्छा ध्यान तो कभी लगा ही नहीं था। लोग बोले पैसे दे रहे हैं किसके लिए, सोने के लिए। पैसे दे के सोने जा रहे हैं अपने घर से दूर। तो ऐसे चल रहा है ना। कोई जो लाल बल्ब होता है उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं, है ना, कि वो एनर्जी का सोर्स है। कई बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो कई घरों में ऐसे लाल बल्ब रहते हैं, शिव बाबा इसमें लिखा होता है, और सब क्योंकि वो एनर्जी का सोर्स है। कई लोग मोमबत्ती के ऊपर ध्यान लगाते हैं, मोमबत्ती की जो लौ होती है उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं और बाद में चश्मा लग जाता है उनको। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों पे ध्यान लगाते हैं। ध्यान कहाँ स्टेज है, आपने यम, नियम, धारणा, प्रत्याहार, इतनी सारी स्टेज। इसीलिए कोई बोल रहा है कि मैं तो बस भगवान के ध्यान में मग्न रहता हूँ। अगर कोई भी आपको बोल रहा है मतलब वो चीटिंग कर रहा है। कई लोग बोलते हैं ना हम तो जप नहीं करते, हम दिखावा नहीं करते, हमारे तो मन में ही कन्हैया बसते हैं, हमारे मन में ही गाना है, हमेशा वो ये सोचते रहते हैं, उन्हीं का ध्यान चलता रहता है। तो कहाँ से ध्यान चलेगा, सिटी में कहाँ पे ध्यान चल सकता है। आप आप 4 नियम फॉलो नहीं कर पा रहे। सबसे पहले है यम, डोंट्स, वो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि कृष्ण हमारे मन में चलते रहते हैं, है ना। मतलब भक्ति की जो भक्ति नहीं, ये योग सीढ़ी है, उसकी उच्च स्थिति को बहुत ही सस्ता समझना, उसको बहुत ही आसान समझना कि हम ध्यान लगाते। ध्यान का तो अभी कोई प्रश्न ही नहीं है। और उसके बाद क्या है, समाधि, है ना। तो ये लिख सकते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं उनका फोकस क्या होता है, ब्रह्म, निराकार ब्रह्म। जो योगी होते हैं, अष्टांग योगी, उनका फोकस क्या होता है, अंततः किस पे ध्यान लगाना, परमात्मा। और जो भक्ति योगी है उनका किस पर अंततः लक्ष्य क्या है, भगवान, है ना। तो ज्ञानी में और जो निर्विशेषवादी उनमें क्या अंतर है, ज्ञानी और निर्विशेषवादी में क्या अंतर है, कोई बताएंगे। फिर से रिपीट करो। ज्ञानी जो हैं वो ब्रह्मन पर ध्यान लगाते हैं, अष्टांग योगी जो हैं वो अंततः परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाते हैं, और भक्ति योगी हैं वो अंततः कृष्ण पे ध्यान लगाते हैं, भगवान का सच्चिदानंद रूप पर। तो अभी प्रश्न ये आता है कि ज्ञानी ब्रह्मन पे लगा रहे हैं और निराकारवादी हैं वो भी ब्रह्मन पे लगाते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों एक ही हैं क्या, और कोई पीछे से। नहीं, कर्मकांड तो अलग हो। हाँ, निर्विशेषवादी योगा लैडर में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वो योगा लैडर में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो भी तो ब्रह्मन पे ध्यान लगा रहे हैं।
तो ज्ञानी भी तो ब्रह्मन पे ध्यान लगा रहे हैं। जो ब्रह्मवादी होते हैं वो, ब्रह्मवादी की तो बात ही नहीं हो रही, ज्ञानी की बात हो रही है। जो ज्ञानी है वो भगवान के रूप को, जो निराकारवादी वो भगवान के रूप को निराकार मतलब नहीं मानता, लेकिन जो परमात्मा पे ध्यान लगाता है परमात्मा की तो बात ही नहीं हो रही इसमें। परमात्मा नहीं, ज्ञानी जो है ब्रह्मन पे ध्यान लगाते हैं और निराकारवादी ब्रह्मन पे ध्यान लगाते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है? ज्ञानी तो उसको मतलब जो एब्सोल्यूट ट्रूथ का जो मतलब वहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है कि ब्रह्म है और ये है, और वहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, उसके आगे और बताएंगे तो समझेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। आप भी उसको वहाँ तक पता है। और एक कोई उदाहरण? कोई उदाहरण? सुखदेव गोस्वामी, चतुष कुमार। और जो निराकारवादी है वो वहीं तक मतलब ये सब वहीं से आता है, मतलब निराकार है, जैसे एब्सोल्यूट ट्रूथ है उसका कुछ फॉर्म नहीं, यही है। हाँ, तो ज्ञानी जो है उसका ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ अभी तक। ऐसा नहीं कि उसको भगवान के रूप से द्वेष है। ये निराकारवादी क्या है, वो सोच रहा है बस ब्रह्मन ही सब कुछ है, और अगर रूप के बारे में चर्चा होगी तो वो डर जाएगा। रूप नहीं है, द्वेष है ना। तो आजकल के समय में ज्ञानी तो बहुत कम है, अधिकतर तो अज्ञानी है। और इस स्टेज में जो ज्ञानी है, जो ब्रह्मन को जानते हैं, वो बहुत कम ही बच्चे हैं, है ना। तो ओके, श्लोक क्रमांक 4 यहाँ बता रहे हैं, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। योगारूढ़ मतलब अंतिम स्टेज, है ना। कब आएगी अंतिम स्टेज? ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है। अब ये अध्याय थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा ड्राई से लगता है कि बार बार एक जैसी चीज़ हो रही है और ध्यान लगाना है, माइंड कंट्रोल, सेंस कंट्रोल, लेकिन ये सब साधक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि भक्ति योग में ध्यान योग शामिल है। बस ध्यान योग का जो गोल है परमात्मा पर ध्यान, वो हमारे लिए नहीं, हमारे लिए क्या है? भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, है ना। तो ओके, यहाँ बता रहे हैं जब, और देखिए आप देखेंगे कि हर तात्पर्य में प्रभुपाद जी भक्ति योग का गुणगान कर रहे हैं। अब देखिए इस तात्पर्य को पढ़ते हैं, जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है, और इस प्रकार वह इंद्रिय तृप्ति और सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। तो भक्त, अगर कोई प्रश्न पूछे आपको कि एक भक्ति योगी है जो संघर्षशील है, अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहा है, और एक योगी है जो बहुत परफेक्ट है, तो दोनों में कौन श्रेष्ठ और कैसे? मान लीजिए एक प्रश्न आ जाए कि संघर्षशील भक्त और पूर्ण योगी, दोनों में कौन श्रेष्ठ? आप मान लीजिए उज्जैन गए और आपने देखा महाकाल के आसपास और कुंभ मेले में इतने सारे योगी हैं, लंबी लंबी जटाएं हैं, है ना, और किसी ने कई सालों से खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया है ना। ऐसा बताते हैं कि बहुत समय तक वायु भी नहीं लेते। वो कैसे उनको प्राण मिलते हैं? जो वातावरण में वायु होती है और पानी होता है, उससे वो आहार लेते हैं। वो पानी नहीं लेते हैं, ये वो आहार नहीं लेते, वो वायु के माध्यम से लेते हैं। लेकिन उनकी जो आँखें होती हैं वो देखेंगे तो उससे उनकी एज पता चलती है, कोई 100 साल का है, कोई 150 साल का है, कोई 200 साल का है। तो हम देखेंगे एक भक्त है जो ऐसे ही घूम रहा है, पुस्तक वितरण कर रहा है या कुछ अपना चैंटिंग कर रहा है, और एक एकदम महान योगी वहाँ खड़े हुए हैं जो 200 साल से योग कर रहे हैं। तो कैसे हम दोनों को समझेंगे? जी, हम दूसरे समझ सकते हैं भक्ति में संघर्ष करने वाला व्यक्ति ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ने जो हमें इंद्रिया शरीर दिया है, उनकी सेवा के लिए दिया है, ना कि हम इस समय से खड़े रहें या हाथ ऊपर कर लेते हैं तो उसका यूज करना है, ना कि कुछ अपनी जिद या कुछ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कि हम ऐसा साबित करके दिखा पाएंगे। तो ये गलत है। ठीक है, एक हो गया, ठीक है, सही आंसर है। और सब चीज़ है से योग कर रहा है और अलग विधियाँ, वो अगर पूर्ण भी हो जाता है उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अगर ब्रह्म में चले भी गए
तो वो ब्रह्म में नहीं, वो परमात्मा में ध्यान लगाते हैं। हाँ, परमात्मा में ध्यान लगाते हैं, मगर वो निराकार वाला जो रहता है निराकार नहीं, ये अष्टांग योगी परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाते हैं। जब वो रियलाइज करेगा, पूर्णतः समाधि में होगा, तो वो रियलाइज करेगा कि जो परमात्मा के फॉर्म में चतुर्भुज विष्णु है, तो फिर वो भक्ति पे आएगा। तो ये जो भक्ति कर रहा है वो पहले से योगा लीडर में उससे ऊपर है। हाँ, यस यस, वो इतना मेहनत किया, इतना परिश्रम किया, अंततः क्या, वो परमात्मा के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, चतुर्भुज विष्णु के ऊपर। और चतुर्भुज विष्णु कहाँ से आए हैं? कृष्ण से आए हैं, पूर्ण रूप से आए हैं, और वो कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। तो वो तो और आगे चला गया, बजाय वो संघर्षशील है, बजाय उसकी इंद्रिया माइंड पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसका जो पर्पज़ है वो तो उसका सॉल्व हो गया, वो तो कर ही रहा है। तो इसीलिए तो वो योगी या योगियों की, जैसे हम देखते हैं कई बार इंटरव्यूज़ आते हैं अलग अलग न्यूज़ चैनल पे कि ये योगी हैं, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ये किया, तो उससे बहुत ज़्यादा आश्चर्य करने की बात नहीं है। ठीक है, आयु उन्होंने बढ़ा लिया, खान पान बहुत ऑलमोस्ट नील कर लिया उन्होंने, लेकिन उससे बड़ी चीज़ क्या है कि कैसे भगवान की सेवा में वो लगे हुए हैं। ओके, तो अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जो भक्त हैं उनको भी भगवान सिद्धि देते हैं, है ना। लेकिन सिद्धि जैसे हम देखते हैं कि एक बार भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर प्रवचन दे रहे थे, और प्रवचन देते देते क्या हुआ कि पानी का गिलास रखा हुआ था ऐसे डेस्क पर, और एकदम से गिलास गिर जाता है, और उसका जो पानी है, जो गिलास का पानी होता है, वो पानी उनके पैर पे गिरता है, और फिर थोड़ी सी आवाज़ आती है और सब बंद हो जाता है। तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये क्या हो गया, अपने आप गिलास गिर गया और पानी उनके पैर पे आ गया। और तो बताते हैं कि यहाँ पर क्या था, एक ब्रह्म राक्षस था। तो ब्रह्म राक्षस क्या हुआ, और पानी में प्रवेश किया, और पानी गिरा और चरणों में वो चरण को धोया, और जो राक्षस था वो लिबरेटेड हो गया, फिर उसको नई योनि मिल गई और चला गया। तो वो देख सकते हैं, जो इतने सिद्ध अवस्था पर हैं, परमहंस अवस्था पे हैं, वो उस चीज़ को देख सकते हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद जी की बहुत सारी ऐसी मेमोरीज आती हैं कि प्रभुपाद जी एक बार किसी मंदिर में गए, कहीं किसी दूसरे देश से आ रहे थे, और उनका अराइवल हुआ और मंदिर में जा रहे थे प्रोग्राम करने के लिए, और वहाँ पे क्या था, मृदंग टूटा हुआ था। तो सारे डिवोटीज़ बहुत डर रहे थे, कहीं प्रभुपाद जी ने मृदंग तो नहीं मांग लिया। और प्रभुपाद जी को जय राधा माधव स्टार्ट करना था, है ना। और सब डिवोटीज़ क्या है, मृदंग के आगे खड़े हो गए, छुपा लिया मृदंग है ना, कि कोई प्रभुपाद जी को दिखना नहीं चाहिए मृदंग। प्रभुपाद जी व्यास आसन में बैठ गए और करताल, तो प्रभुपाद ने बोला कि आप मृदंग लेके आओ। और सब एक दूसरे को देख रहे हैं कौन लेके आएगा, कि ऐसा मंदिर है कि मृदंग भी सही नहीं है। और प्रभुपाद को फिर मृदंग दिया, टूटा हुआ मृदंग, और प्रभुपाद ने फिर बजाना चालू किया, बजाते गए बजाते गए बजाते गए, और एकदम अच्छे से बज रहा है, और सब कीर्तन कर रहे हैं, प्रवचन हुआ, और सब आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हो गया, टूटा हुआ मृदंग और बज रहा है। तो एक से प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि प्रभुपाद कीर्तन और ये मृदंग ऐसे ही कुछ पूरी बात नहीं बोलते हैं, कैसे पूछें हमें। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि मृदंग भगवान की सेवा करना चाहता है, और मैं ही भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। तो हम दोनों ने कॉपरेट कर लिया एक दूसरे से। तो ऐसे मिस्टिकल चीज़ अभी हम ऐसा प्रचार नहीं करेंगे, हम इस चीज़ को दिखाकर, क्रिश्चियन क्या बोलते हैं, हाँ जीसस ने देखो क्या किया, हाँ इसका बीमारी ठीक कर दिया, जीसस ने क्या किया, ये चमत्कार किया, पानी पे चल दिए। तो इससे वो लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन हम इन सब चीज़ों से आकर्षित नहीं करेंगे लोगों को। वो ऑलरेडी ऐसे प्रभुपाद और भी इंसिडेंट आते हैं कि एक कोई हिप्पी माता जी थी, है ना, और वो पहाड़ पे बैठ के रोज़ मेडिटेशन करती थी कि मेरे कारण सूर्योदय हो रहा है, अभी धीरे धीरे सूर्योदय होगा, अभी सूर्य तो उदय होने ही वाला है, उनके कारण वो ध्यान में बैठे नहीं बैठे उससे कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही वो उनको पैम्पलेट मिला, और घूमते घूमते जहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन देते थे वो स्टोर फ्रंट में, तो वहाँ पे आते हैं, और प्रभुपाद जी बता रहे थे कि भगवान भगवान होते हैं, जीव जीव होता है, जीव ऐसा होता है कि भगवान की सेवा करना होता है, और उनमें से कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि उनके कारण सूर्योदय हो रहा है। तो माता जी वो डर गए हो
कि स्वामी जी कैसे, ये तो मैं ही सोचती थी और मुझे ही बोल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जहाँ प्रभुपाद वो हम देख सकते हैं कि योगिक सिद्धियाँ हैं। और एक भागवत प्रभु हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य, तो वो एक मेमोरीज में बताते हैं कि वो प्रभुपाद जी के ऐसे पैरों की मसाज कर रहे थे, है ना। और उस समय क्या होता है कि बहुत सारी चींटियाँ होती हैं, वो प्रभुपाद जी के शरीर पर ऐसे चढ़ जाती हैं। तो भागवत प्रभु बोलते हैं कि प्रभुपाद मैं चींटों को हटा दूं क्या, आपको परेशान करेंगे आपको, है ना। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं वो चली जाएंगे, एक एक करके चली जाएंगे। और जैसे ही प्रभुपाद ने बोला सारी चींटियाँ रास्ता बदल के ऐसे ऐसे धीरे आ, वो अपनी मेमोरी में बता रहे हैं कि मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। प्रभुपाद ने बोला और चींटियाँ सब ऐसे ऐसे उतर के सब एक एक करके जाने चालू। अरे कैसे संभव है। तो ये और भी ऐसे कई प्रभुपाद एक जगह जाने वाले थे और मंदिर से एयरपोर्ट का डिस्टेंस था 20 मिनट का। और प्रभुपाद जी 2 घंटे पहले से कहने लगे अपने शिष्यों से कि चलो चलो अभी चलो, बस टाइम हो रहा है और जल्दी पहुंचना है, एयरपोर्ट पहुंचना है। तो सारे शिष्य सोच रहे हैं कि क्या प्रभुपाद ऐसे क्यों बोल रहे हैं, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, प्रभुपाद बस अभी चलना है, बस सिर्फ गाड़ी उठाओ अभी चलना है। तो सब आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि हो क्या रहा है, 20 मिनट का रास्ता है यहाँ से। और जब वहाँ जाते हैं और एक कुछ रोड थी, क्रॉस रोड थी, वहाँ से श्रील प्रभुपाद जी कार निकल जाती है और उसी क्रॉस रोड पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। और उसके बाद वो रोड क्या हो जाता है, पूरा जाम हो जाता है। और उसके बाद एयरपोर्ट जाने के लिए कोई भी कार आगे नहीं जा सकती थी। प्रभुपाद जी वहाँ एयरपोर्ट पहुँच गए और प्रभुपाद जी को और छोड़ने के लिए बहुत सारे भक्त आने वाले थे। तो सब लोग ट्रैफिक जाम में फंस गए और कोई नहीं आया। प्रभुपाद जी वहाँ पहुँचे और फिर 1-1.25 घंटे के बाद फ्लाइट आई और प्रभुपाद जी वहाँ से गए। और उसके बाद तो ऐसे और भी बहुत सारे इंसिडेंट हैं। क्योंकि क्या है, अष्टांग योग का लक्ष्य क्या है, परमात्मा पर ध्यान। तो आपका परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है, तो आप जो परमात्मा संदेश दे रहे हैं वो सुन पाते हैं। परमात्मा हमें भी देते हैं संदेश, लेकिन हमारे ऊपर क्या है, बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई है मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, तो वो हम आवाज़ सुन नहीं पाते हैं। कभी कभी वो आवाज़ आती है लेकिन उसको अनदेखा कर देते हैं। लेकिन शुद्ध भक्तों के केस में क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कि स्पिरिचुअल मास्टर विद इन एंड विदाउट। अगर आपने पढ़ा होगा, कई बार प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं, परमात्मा मतलब स्पिरिचुअल मास्टर विद इन, और बाहर कौन है, स्पिरिचुअल मास्टर विदाउट। तो अंदर भी स्पिरिचुअल मास्टर है चैत्य गुरु के रूप में, और बाहर भी स्पिरिचुअल मास्टर है। तो जो अंदर परमात्मा है वो गुरु के रूप में है। तो इसीलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो आश्चर्य लग सकता है क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी का जो शुद्ध भक्त है उनका परमात्मा के साथ क्या हो गया, ट्यूनिंग हो चुका, तालमेल बैठ चुका, तो वो आ रहा है, वो सिग्नल से आ रहे हैं, है ना। फिर एक हरि भक्ति प्रभु हैं, वो बताते हैं कि वो जाने वाले थे कहीं पर फ्लाइट से, और तो प्रभुपाद जी ने बोला कि अच्छा आपकी फ़्लाइट इधर से जाएगी क्या, एक कोई कैल जगह है, कोई पता नहीं कौन सी कंट्री में है, तो आपकी फ़्लाइट क्या कैल होते हुए जाएगी क्या। नहीं, बोले प्रभुपाद वहाँ से नहीं जाएगी, वो तो दूसरे रूट से जाएगी। बोले नहीं वो तो उधर ही से जाएगी। बोले नहीं प्रभुपाद, वो तो उसका रूट दूसरा है, फ़्लाइट इतना लंबा घूमते हुए नहीं जाएगी। तो वो चले गए। फिर फ़्लाइट में बैठते हैं और अनाउंसमेंट होता है कि बहुत तेज़ तूफ़ान होने की वजह से जो फ़्लाइट है उसका रास्ता चेंज कर दिया गया है और वो कैल एयरपोर्ट होते हुए जाएगी। ऐसे। और एक और इंसिडेंट आता है कि श्रील प्रभुपाद जुहू मंदिर में थे, और जुहू मंदिर में जब ये सब फाइटिंग और सब चल रहा था तो प्रभुपाद जी एक बार वृंदावन जाने के लिए वृंदावन जाना चाह रहे थे। तो वही ट्रेन का टाइम था कुछ समय के बाद, और प्रभुपाद जी भी काफ़ी समय से बोल रहे थे कि चलो चलो अभी चलते हैं, अभी गाड़ी निकालो, अभी चलते हैं स्टेशन। तो सारे से सोच रहे थे कि अभी समय है और हम सब कीर्तन करेंगे, सब प्रभुपाद जी के दर्शन करेंगे, प्रभुपाद जी से कुछ डिपार्चर लेक्चर होगा, प्रभुपाद जी कुछ बताएंगे, प्रभुपाद जी जल्दी कर रहे हैं, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। और सारे से फिर आश्चर्यचकित तो कि हो क्या रहा है, प्रभुपाद जी क्यों ऐसे क्यों कर रहे हैं जल्दी जल्दी। और वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है उसी दिन से ट्रेन का टाइम चेंज हो गया, ट्रेन आधे घंटे पहले हो गई। अभी
कैसे पता चला क्या है? तो ऐसे ही जनरली ये प्रभुपाद जी की जो मेमोरीज़ हैं उसमें हम प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं उनसे हम सुनेंगे तो ऐसे बहुत सारी मिस्टिकल चीज़ होती है, लेकिन उसका हम प्रचार नहीं करेंगे। प्रचार करेंगे तो लोग उस चीज़ से आकर्षित होंगे। तो जो क्रिश्चियनिटी में है या इस्लाम में है, जो लोग जादू चमत्कार जादू टोना दिखाकर लोगों को आकर्षित करते हैं, वो भक्तों के पास भी वो सिद्धियाँ होती हैं और भक्तों की तो उनकी परवाह भी नहीं है। तो बिल्वा मंगल ठाकुर बोलते हैं कि जो मुक्ति है वो भक्तों के घर पे हाथ जोड़ के खड़ी होती है कि मुझे स्वीकार कर लो, और भक्त तो वो देखते भी नहीं मुक्ति की तरफ। तो सिद्धि कौन सी बात है? सिद्धि तो इस भौतिक जगत में बस थोड़े कम आता है, किसी को थोड़ा सा अधिक आता है, बस और कुछ नहीं। यही सिद्धि है। उसको प्रकृति के 3 गुणों में अधिक फंसा हुआ है, और जो योगी है वो प्रकृति के 3 गुण से थोड़ा अधिक निकला हुआ, उससे अधिक कुछ नहीं। तो ये अभी अगला हमारा सेक्शन आता है, हाँ यही चल रहा है अभी। तो अभी श्लोक क्रमांक 5। अगर आपको योग में स्थित होना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो ये सबको पता होना चाहिए। श्लोक क्रमांक 5 क्या है? मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे गिरना दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। और श्लोक क्रमांक 6 भी पढ़ लेते हैं और दोनों साथ में डिस्कस करेंगे। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा, है ना। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मये ही आत्मनो बंधुर आत्मा वे रिपु आत्मना। कितनी बार आत्मा शब्द आया? 6 बार। कि मन ही है जो सबसे बड़ा शत्रु है और मन ही है जो सबसे बड़ा मित्र है ना। और मन के माध्यम से ही, मंत्र शब्द है ना, मंत्र, मनात रायते इति मंत्रा, जो मन को क्या करे? मन का तारण करे, मन को डिलीवर करे, वो होता है मंत्र, है ना। तो सब कुछ क्या है? मन का ही खेल है, और मन ही है क्या है? वो हमको पूरा बांध के रखा है ना। तो हम यहाँ देखते हैं प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। ठीक है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषय के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीवन को अज्ञान के दलदल से निकाल सके, है ना। तो मन इतना हटीला है ना, मन इतना परेशान करता है ना। जैसे मन क्या होता है? जैसे वो आता है ना सर्कस में जैसे हाथी होता है, उसको कैसे ट्रेन करते हैं? छोटे हाथी को कैसे ट्रेन करते हैं? रस्सी से बांधते हैं, लोहे के वो होते हैं, उसके पैर में डाल देते हैं, है ना। तो उस समय शक्ति कम है उसकी, है ना। तो लोहे के जो ऐसे जंजीर से बांध के रखा है, तो उसके लगता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जंजीर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तो इससे मैं निकल नहीं पाऊँगा। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है? जब हाथी बहुत बड़ा हो जाता है, अच्छा मोटा हो जाता है, तो उस समय वो क्या सोचता है कि जंजीर क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं जंजीर से निकल ही नहीं पाऊँगा। तो मन क्या है? मन ने ऐसा सोच लिया कि मैं इस जंजीर से निकल ही नहीं सकता हूँ। तो इस तरह से वो सर्कस में क्या करते हैं? उसको ट्रेन करते हैं। और दूसरे ट्रेन करने का क्या होता है तरीका? शेर को पालतू कैसे बनाते हैं? उसे बहुत दिनों तक भूखा रखते हैं, खाना नहीं देते हैं, पानी नहीं देते हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? वो शेर भी क्या होता है? कंट्रोल में आ जाता है ना। तो लेकिन मन जो है वो बहुत हटीला है ना। और हम सब अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि कभी कभी किसी के मन में आता है आज तो उठने का मन नहीं कर रहा। सबसे पहले मन कब परेशान करता है? सुबह 3:30-4 बजे, कि आज तो उठने मन ही नहीं कर रहा, है ना। ये भक्त आ गए घंटी बजाते हुए ऐसे उठाने के लिए, कहाँ गए, है ना। इतनी अच्छी नींद आ रही थी, डिस्टर्ब कर दिया,
किनका है ऐसा, किनके साथ ऐसा होता है कि 3:30 और 4 बजे उठते हैं और बोलते हैं आज तो मन नहीं कर रहा है? बहुत कम लोग हैं, सबका मन बिल्कुल उत्साही है ना। हम तो 3 बजे उठ जाते हैं। और तो चलता फिरता मन है। तो जब भी ये मन, हमारा मन नहीं कर रहा है, तो यहाँ बताया जा रहा है मन हमारा क्या होता है, 6ठी इंद्रिय होती है, 6th सेंस होती है ना। जैसे कि वो उदाहरण है उपनिषदों में बताया गया है कि जो घोड़े हैं, 5 घोड़े हैं, है ना, वो 5 इंद्रियों के समान है। जो रस्सी है वो मन के समान है, और जो सारथी है वो बुद्धि के समान है, और उसमें बैठा हुआ यात्री है, रथी है, वो क्या है, आत्मा है ना। तो हमारे जो शरीर के इंद्रियां हैं, शरीर के जो घोड़े हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। क्योंकि सिग्नल कहाँ से मिलते हैं? सिग्नल मिलते हैं इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियों के माध्यम से सिग्नल मिला कि ये जो चीज़ है खाने में बहुत अच्छी है, मन कर रहा है तो खा लेते हैं हम, तो बहुत हो गया नियम, इतना रिस्ट्रिक्शन भी क्या है, भगवान भी दयालु हैं और एक गलती को तो भगवान ही माफ़ कर देते हैं, तो खा लेते हैं। मन ने ऐसा बोला, कितना अच्छा, कितना टेस्ट है इसमें। अभी बुद्धि ने बोला देखो अगर तुमने प्रसाद के अलावा कुछ खाया तो भगवान अप्रसन्न होंगे, गुरु अप्रसन्न होंगे, तुमको पाप लगेगा, चेतना दूषित हो जाएगी। तो मन ने क्या बोला, हाँ ठीक है नहीं खाएंगे, जैसा बोला तो स्वीकार कर ले, ठीक है। लेकिन मन क्या हो गया, एकदम खाना है तो खाना है। तो बुद्धि ने बोला अच्छा चलो ठीक है, तो प्लानिंग करते कैसे खाया जाए, है ना। पहले बुद्धि क्या कर रही है, मन को बोल रही नहीं खाना। शास्त्रों में क्या लिखा है, गुरु ने क्या बोला है, दीक्षा के समय क्या व्रत लिया था, याद है? इसीलिए कुछ नहीं, इधर उधर का कुछ नहीं सोचना है, जो है कृष्ण प्रसाद खाना, है ना। और मन हावी हो गया तो मन के अनुसार बुद्धि चलेगी। तो जनरली हमारा क्या होता है, ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं है, बुद्धि सब में है, बुद्धि सब चलाते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों की बुद्धि कैसे चलती है, मन के अनुसार चलती है। अगर मन के अनुसार बुद्धि चलेगी मतलब हम किसकी प्लानिंग कर रहे हैं, यही मन की सहायता से अपना उद्धार करें, अपने को नीचे गिरना। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे साथ में बैठा हुआ है ना। ऐसा कभी, ऐसे गोकुल चंद एक बार लेक्चर में बता रहे थे कि कभी कभी लगता है 4 नियम फॉलो करते थक गए तो, है ना। वो जो प्याज लहसुन का स्वाद था वो वो ले लेते हैं, या लस्सी लाते हैं उसको फर्मेंट कर देते हैं और फर्मेंटेड लस्सी पियेंगे तो वाइन का स्वाद आएगा। वेस्ट का उदाहरण बता रहे थे ऐसा। तो ऐसा मन कभी कभी क्या होता है, बिदक जाता है एकदम। कभी देखा जीवन में ऐसा होता है कि बिल्कुल मन वाइल्ड हो गया, कुछ नहीं सुन रहा हो, कुछ नहीं, सब पता है, इवन डीटीज़ के सामने खड़े हुए तो मन नहीं लग रहा है। ऐसा भी होता है, आप धाम में खड़े हैं, डीटीज़ के सामने खड़े हैं और मन आपका पूरा भाग रहा है। मन क्या होगा पूरा, जैसे कि जंगली जानवर है, वो रस्सी से बंधा हुआ था और रस्सी को खोल दिया और मन क्या भाग रहा है इस तरह से। तो मन क्या है बहुत, इसीलिए मन का एक कार्य क्या होता है, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। थिंकिंग, सोचना कि ये वस्तु अच्छी है, यहाँ जाएंगे तो अच्छा, थिंकिंग हुआ तो फीलिंग आया, भावनाएं, और फीलिंग फिर विलिंग, निर्णय लिया अभी मुझे ये करना है ना। जैसे कि और प्रैक्टिकल एग्जांपल, किसी का मान लीजिए पेट खराब है ना, और फीस्ट बनी है, बड़ी एकदम फीस्ट है ना, उसमें समोसे, कचौड़ी और लस्सी और सब एकदम डिज़र्ट और काजू कतरी सब रखे हुए हैं और पेट खराब है। अभी जिसका मन वीक है वो क्या करेगा, वो खा लेगा, और जिसका इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग है वो क्या करेगा, वो क्या बोलेगा, नहीं खाना,
नहीं तो क्या होगा, पेट खराब होगा। तो आप अपने जीवन में इस चीज़ को खुद जज कर सकते हैं कि मैं मन के स्तर पर हूँ या बुद्धि के स्तर पर हूँ, है ना। ये करने का मन कर रहा है, ये करने का मन नहीं कर रहा। आज तो सुबह आने का मन नहीं कर रहा, आज तो जप करने का मन नहीं कर रहा, आज तो सेवा करने का मन नहीं कर रहा। तो ये जो मेंटल प्लेटफॉर्म, उससे हमें निकल जाना चाहिए। मेंटल प्लेटफॉर्म व्यक्ति क्या होता है, एकदम ऐसा हो जाता है निराश और डिप्रेस, और उसका समझ जाता है कि मेंटल हो गया, है ना। गोकुल चंद्र बोलते हैं कभी कोई व्यक्ति ऐसे लेटा हुआ है, आंखें बंद है और हंसता है तो समझ जाओ मेंटल प्लेटफॉर्म पे है। शेख चिल्ली की तरह ऐसा होता है। भक्ति के ऐसे जैसे दिन में तारे होते हैं ना, दिन में तारे दिखना चालू हो जाते हैं। तो मन हमारा, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन क्या है, सबसे बड़ा शत्रु है। वो जो एक ड्रामा है मी एंड माइंड, उसमें हम देख सकते हैं कि जो माइंड है वो पहले कितना स्ट्रांग होता है, माइंड डिक्टेट करता है। एक्चुअली अधिकतर लोग तो माइंड से चलते हैं, अधिकतर लोग बुद्धि से नहीं चलते हैं। बुद्धि से तो बहुत कम लोग ही चलते हैं, अधिकतर लोग माइंड से। अच्छा क्या लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। वास्तव में अच्छा क्या है वो नहीं सोचते हैं, वास्तव में क्या करना है वो नहीं सोचते हैं, सब मन से चलते हैं, है ना। और सोचिए आप, मन इतना वाइल्ड है और क्या क्या कर लेता है, क्या क्या करना चाहता है, क्या क्या सोच लेता है। अगर वो ही माइंड प्यूरिफाई हो जाए तो कितना सेवा कर सकता है। अभी मुझे ये सेवा करना है, अभी मैं ये विचार करना है, अभी मुझे ये बनाना है, अब मुझे ये प्लानिंग करना, अब ये करना है। वो शांति से बैठ ही नहीं पाएगा। आप देखिए जैसे कर्मी हैं, जो कर्मी शांति से नहीं बैठते हो, हलचल ही रहती है उनके। अभी ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये बाकी है, वो क्या, ये टारगेट्स हैं, ऐसा प्लान करना है, वो करना है। और वही चीज़ अगर किससे बदल गई, मन हमारा शुद्ध हो गया, तो कैसे सेवा करेंगे। एकदम अब ये सेवा करना है, ऐसा करना है, हम सेवा के बिना रह ही नहीं पाएंगे, हम साधु संघ के बिना रह ही नहीं पाएंगे, हम मॉर्निंग प्रोग्राम के बिना नहीं रह पाएंगे, हम चैंटिंग के बिना नहीं रह पाएंगे। जब ऐसी स्टेज आ रही है तो हमें समझना चाहिए कि मन हमारा प्योरीफाई है, जब मन हमारा शुद्ध है। और जब मेंटल प्लेटफॉर्म पर है और मतलब मन हमारा दुश्मन है तो वो डिप्रेशन आ गई, आज तक इच्छा नहीं होगी। कभी कभी होता है ऐसे ऐसे बेस में, कभी कभी या ऐसे हॉस्टल्स में कि कोई लेटा हुआ है, उसको नींद नहीं आ रही, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा लेटा हुआ, बस निराश एकदम, कुछ नहीं, इनएक्टिव, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, कुछ मतलब समझ लीजिए वो क्या है, वो मेंटल लेवल पर। इसीलिए इससे हमें बहुत निकलने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम खुद नहीं निकल सकते, इसलिए हमें किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ेगा। स्वयं मन के स्तर से निकलना बहुत मुश्किल है। उसके लिए हमें बहुत अच्छी साधना चाहिए, बुद्धि बहुत स्ट्रांग चाहिए, और गुरु की बहुत हमें अच्छे से शरण लेने की आवश्यकता है। नहीं तो क्या हम अपना खुद का नुकसान करेंगे, क्योंकि मन बहुत पावरफुल है। एक जगह बताया है, भागवतम में तुलना की गई है कि मन की शक्ति भगवान के समान होती है। सोचिए कितना पावरफुल है मन, कितना तुरंत आपको गिरा सकता है, तुरंत आपको मन गिरा सकता है ना। और ऐसा यहाँ महाराज लिख रहे हैं कि इसीलिए बहुत जो रूल्स है रेगुलेशन, उसमें बहुत पक्के होना चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा पक्के। मन को डिसिप्लिन करना है, जैसे बच्चा है ना, तो उसको डिसिप्लिन करना है। अगर डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो है ना, बिदक जाएगा। तो उसी तरह से मन अभी सुबह 3:30-4 बजे उठकर तैयार होकर मंगला आरती में आना है तो आना है, बस बात ख़त्म। बैक पेन, नेक पेन, हेड पेन, माइंड पेन, इंटेलिजेंस पेन, वो कुछ नहीं चलेगा। जो भी पेन है उसको उस समय साइड में रखिए। सारे पेन मंगला आरती से पहले चालू होते हैं और प्रसादम से पहले खत्म हो जाते हैं। सारे पेन कई बार ऐसे उठाने जाते हैं डिवोटीज को, सोए होते हैं, प्रभु जी आज तो कल रात में लेट हो गए थे और प्रभु जी बैक पेन हो रहा है, प्रभु जी ऐसा, आज तो सिर दर्द, प्रभु जी ऐसा हो रहा है। छोड़ो उसको निकालो। आपको उठना है तो उठना है, जो भी हो। अगर आपने ऐसा प्रैक्टिस किया, जैसे शेर है, इतना स्ट्रॉन्ग शेर है, उसको खाना नहीं दे रहे हैं आप, उसको भूखा छोड़ रहे हैं, तो क्या हुआ, धीरे धीरे शेर क्या हो गया, आज्ञाकारी हो गया।
नहीं तो इतना स्ट्रॉन्ग शेर कुछ सर्कस में कैसे रख सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं, न्यूज़ में आ रहा है कि मैरिड कैंपस में शेर चला गया तो कॉलेज बंद कर दिया, बच्चे आ जा नहीं जा सकते हैं, हमारा बेस का प्रोग्राम भी रुक गया है। तो एक शेर आ गया और पूरा इंस्टीट्यूशन खाली, मतलब सब अपनी अपनी जगह पर, और वो सर्कस में शेर है और ट्रेन है, जैसा वो बोल रहा है, कौन, रिंग मास्टर, जैसा वो बोल रहा है वैसे वो नाच रहा है। तो वो कैसे हो गया वो? उस शेर से भी ज़्यादा वाइल्ड कौन है? हमारा मन है। तो उसको कोई चांस ही नहीं देना है। तुमको सुबह उठना है, बस बात ख़त्म, कोई इफ़ बट कुछ नहीं। हम देखते हैं कई ऐसे, जैसे कई सीनियर डिवोटीज़ हैं, उनके हम जीवन में देखते हैं कि कितने भी वो थके हैं, कुछ भी है, जैसे जन्माष्टमी होती है तो जन्माष्टमी के अगले दिन प्रभुपाद अपीयरेंस डे आता है, तो जन्माष्टमी में 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, है ना। अभी सुबह कैसे उठेंगे? सुबह उठना भी है, पूरा फेस्टिवल भी करना है। कई डिवोटीज़ होते हैं सुबह मंगला आरती में उठते हैं, अपना जप करते हैं, गुरु पूजा, लेक्चर, फिर फेस्टिवल, फिर सर्विंग, सब कुछ हुआ, उसके बाद फिर अरे, क्योंकि मन को हमें चांस ही नहीं देना है। जैसे ही मन को चांस दिया वैसे ही मन ने क्या किया, हमको गिरा देंगे। मन को एक तो उसको पूरा पूरा एकदम कड़क टाइट रखना है, और कुछ समय के बाद क्या होगा, फिर मन कैसा कार्य करेगा, मन हमारे पूरे कंट्रोल में आ जाएगा। और दूसरा क्या है, प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं कि हमेशा कोई सुपीरियर पोजीशन में जो है उसके गाइडेंस में रहना, तब वो मन कंट्रोल में आएगा। अगर हम खुद अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो कोई ना कोई, जैसे बच्चा है तो बच्चा माता पिता के कंट्रोल में, पत्नी है, पति हैं, बच्चे हैं, तो किसी कंट्रोल में है, क्योंकि मन क्या है, बहुत चंचल है। उसी तरह हमारा मन बहुत चंचल है, इसीलिए जो कहा गया बस वो कर लिया। अभी कभी कभी लगे अरे तो बहुत निर्दयी हैं, समझते नहीं हैं, पूरे असंवेदनशील लोग हैं यहाँ पर, मेरे बैक पेन कर रहा था, मेरा नेक पेन हो रहा था, माइंड पेन हो रहा था, मुझे फिर भी ज़बरदस्ती उठा दिया, ये तो बहुत, कितने निर्दयी लोग हैं आश्रम में। कभी कभी से मन में आता है कि मेरी बात को समझते क्यों नहीं है, है ना। एक बार ऐसा हुआ, वो कौड़ी मठ का इंसिडेंट है कि एक भक्त थे, बहुत बीमार थे, मतलब वो 4 पाई से उठ भी नहीं पा रहे थे। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने क्या बोला कि उनका बेड सहित उठा के उनको भगवान के ऑल्टर के दूर पीछे साइड में रख दो, बेड के साथ उठा के सबसे पीछे रख दो। सोचिए अभी कैसा लगेगा। अगर आम व्यक्ति सोचेगा तो कितनी निर्दयी हैं, कैसे गुरु हैं, तो सो रहा है, ऐसे कर रहा है। तो फिर उन्होंने क्या बताया कि वास्तव में हम भगवान को नहीं देख रहे हैं, भगवान हमें देख रहे हैं। तो ऐसी बीमारी अवस्था में भी कि वो उठ भी नहीं पा रहा है, तो भी भगवान के सामने उपस्थित है मंगला आरती में, तो भगवान उससे कितने प्रसन्न होंगे, है ना। हम अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि ये कितने निर्दयी हैं, इनको थोड़ी भावना ही नहीं है, और वो भगवान के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अब जैसे हमने देखा होगा कि पहले के समय में जो घर में ऐसे बोलते नौकरी चाकरी जो होते थे, सेवा करने वाले, वो जनरेशन से चलते थे, है ना, एक एक पीढ़ी से चले आ रहे हैं। जो अभी ये नौकर, उनके बेटे भी नौकर होंगे, तो वो किस तरह से कार्य करते थे घर में, अपना घर समझ के करते थे, बीमार भी हैं तो भी करते थे। तो जो मालिक होते थे उनके घर में कुछ प्रोग्राम है, कुछ अनुष्ठान है, कुछ पैसे की कमी है तो वो भी देते थे। लेकिन वो नौकर कैसे करता था, चाहे वो बीमार है, चाहे वो स्वस्थ है, उसका मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, बस जो मालिक ने बोला है करना है तो करना है। उसी तरह से अगर भगवान की सेवा में हमने ठान लिया कि मन हमारा करे ना करे, मन आने की इच्छा हो रही है नहीं हो रही है, कैसा भी कुछ हो रहा है, करना है तो बस करना है, बस आप देखिए 1 महीने में बहुत अंतर आ जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा, वो नहीं हो रहा, प्रभु जी ऐसा हो जाता है, कभी कभी वो मन में आ जाता है, कभी ऐसा मन में आ जाता है, वो कुछ आएगा ही नहीं, है ना। तो एक मैं वो वीडियो देख रहा था, कैमल्स रॉक, उसमें एक वीडियो था, ऐसे कोई बहुत पुरानी कहानी है। तो एक व्यक्ति था, उसने ऊँट है, ऊँट को घुमाता था, बस अलग अलग जगह ऊँट को ऐसे ले जाता था। तो ऊँट खड़ा था अपने 4 पैर पे, तो ऊँट को उसको बांधना था। ऊँट को बांधने के लिए क्या करना पड़ेगा, गले में रस्सी डालना पड़ेगा, और रस्सी को खूंटे में करना पड़ेगा, खूंटे को ज़मीन में गाड़ना पड़ेगा। तो उस दिन वो क्या हो गया, गलती से रस्सी लाना भूल गया और खूंटा लाना भूल गया। हाँ, तो अभी क्या किया जाए, रात का समय हो गया, ऊँट को पानी पिलाना है, खिलाना भी है।
तो वो एक व्यक्ति के पास में जाते हैं जो कि योगी टाइप में था। तो वो बोलते हैं कि आप क्या कीजिए कि बस जाइए उसके पास में और ऊँट के गले में ऐसे ऐसे कीजिए, फिर ऐसे रस्सी कीजिए, फिर खूंटा बनाइए, फिर ऐसे ऐसे सब उसके सामने नाटक कीजिए। तो वो ऐसे ऊँट के गले में ऐसे ऐसे कर घुमाने लगा, कुछ ऐसे ऐसे कुछ खींचने लगा, और वो खूंटा लगा दिया, उसको लगा दिया, ऐसे यहाँ कर दिया, और वो खींच रहा है और ऊँट बैठ गया। तो उसने कहा अरे ये कैसे हो गया, बिना रस्सी के बैठ गया। फिर बैठ गया, अभी सुबह हो गई तो ऊँट उठ ही नहीं रहा है, अभी आगे चल रहा है। बोले अब क्या करें, ऊँट तो उठ ही नहीं रहा है। बोले अभी आप क्या कीजिए, अब उल्टा कीजिए, ऊँट के सामने जाइए, पूरा ऐसा मेहनत दिखाइए, खूंटा निकालना है, रस्सी को खोलना है, रस्सी को बांध रहे हैं और आप उसके पीठ पे रख दिया, तो वो आप कीजिए। तो उसने करना चालू कर दिया और ऊँट खड़ा हो गया। बोले ये कैसे हो गया, रस्सी भी नहीं है और बैठ भी गया और खड़ा भी हो गया। तो वो योगी बताते हैं कि वास्तव में रस्सी नहीं बांधी, उसके मन ने उसको बांध के रखा है। वो रस्सी से नहीं बना हुआ है, वो मन से बना हुआ है। उसको लग रहा है कि रस्सी ऐसे घूम रही है तो बैठ गया, उसको लगा रस्सी को खूंटे से निकाल दिया तो खड़ा हो गया। तो ऐसे ही हमें किसी ने बांध के नहीं रखा है। या कोई व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं है, या कोई भक्त हमारा दुश्मन नहीं है, या परिस्थिति हमारा दुश्मन नहीं है, या इसके इन सब रीजंस की वजह से हम भक्ति में नहीं बढ़ पा रहे। वो सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, वो हमारा मन है ना। यहाँ महाराज लिख रहे हैं कि कई लोग बोलते हैं कि ये इस्कॉन में बहुत सारे नियम हैं। नियम तो किस लिए होते हैं, वीक लोगों के लिए होते हैं, वीक माइंडेड लोगों के लिए होते हैं। तो महाराज बोलते हैं हाँ हम वीक माइंडेड हैं, हम माया के सामने वीक हैं, है ना। और इसीलिए हम नियमों को पालन करेंगे क्योंकि हम रियली वीक माइंडेड हैं, है ना। तो ये दोनों श्लोक है ना। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, इसीलिए इस्कॉन क्या है, पुशिंग मूवमेंट। पुशिंग मूवमेंट मतलब धक्का देना पड़ता है, धक्का गाड़ी चलती है यहाँ पर। किसी को इच्छा नहीं हो रही, प्रभु जी आज तो सेवा करने की इच्छा नहीं, प्रभु आज तो मैं मंदिर नहीं आऊँगा, चलो चलो आओ जल्दी आओ फटाफट। फिर 5 मिनट वो सेवा करने लगेगा, सब अच्छा लगने लगेगा। वो केवल क्या था, एक मेंटल ब्लॉक था, बस इच्छा नहीं कर रही, बस थोड़ा सा क्या होना, खींचना पड़ता है बस, है ना। ओके, तो मन यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं जब मनुष्य का मन परा श्लोक क्रमांक 6 है। हाँ, अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ तथा मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। तो देखिए, किसी न किसी की तो आज्ञा पालन होगी, या तो लस्ट, एंगर, ग्रीड की आज्ञा का पालन करें, या जो सुपीरियर इंटेलिजेंस है या सुपीरियर ऑथोरिटी है, गुरु है, उनकी आज्ञा का पालन करें। या तो आप मन में जो काम, क्रोध, लोभ है उसकी आज्ञा का पालन करो, या फिर शास्त्रों में है, परमात्मा है या गुरु है, उनके आदेश का पालन करो। अगर अपने मन से चलना चाहेंगे तो हम अपना नुकसान करने वाले हैं। अगर हम कोई सुपीरियर परमात्मा, भगवान, गुरु की आज्ञा से चल रहे हैं तो फिर हम सेफ पोजीशन में। ओके। और यहाँ बताया जा रहा है, देखिए कितना अच्छा प्रभुपाद लिख रहे हैं। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। ठीक है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट कराना और उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावना में स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। मतलब जो हमने पहले चर्चा किया था कि परमात्मा के साथ उसका कनेक्शन हो जाता है, जिसलिए वो जो भी बोलता है वो क्या बोलता है, परमात्मा के अनुसार बोलता है। हम जैसे देखते हैं श्रील प्रभुपाद अगर मजाक भी कर रहे हैं या इनफॉर्मल कुछ बात कर रहे हैं तो उसमें भी क्या है, वेदों का संदेश है। इसीलिए तो रिकॉर्ड किए हैं प्रभुपाद जी के, मॉर्निंग वॉक रिकॉर्ड किए हैं और कन्वर्सेशन रिकॉर्ड किए हैं। प्रभुपाद साधारण बातचीत कर रहे हैं, है ना, और उसमें प्रभुपाद बहुत हाई फिलॉसफी बता रहे हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त जो भी बोल रहा है वो भगवद गीता या वेदों से ही बोल रहा है। तो एक नॉर्मल बात भी होगी, वो क्या होगी, वो शास्त्र सम्मत होगी।
आप कोई भी प्रभुपाद जी का कोई भी सामान्य वार्तालाप उठा के हम पढ़ें तो लगेगा ये तो बहुत नॉर्मल छोटी छोटी बात में इतनी हाई फिलॉसफी बता दी। क्यों? क्योंकि उनका परमात्मा के साथ कनेक्शन, मन क्या हो गया है, अभी वो मित्र बन चुका है। अभी जिनका मन मित्र बन गया है उनकी 3 स्टेज होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। वो क्या है? श्लोक क्रमांक 7। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है ना। जैसे हाँ, अभी आप देखिए जैसे श्रील प्रभुपाद हैं तो प्रचार करने के लिए अमेरिका गए, तो अभी गॉड ब्रदर्स भी सहायता नहीं कर रहे थे, बातचीत भी नहीं हो रही थी, तो कौन गाइड कर रहा है? कैसे डिसीजन ले पा रहे हैं? ये करना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो कैसे आ रहा है? तो वो कोई मैजिक से नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने प्यूरिफाइड हैं, इतनी शुद्ध अवस्था में हैं कि गुरु के जो निर्देश हैं उनसे आत्मसात हो गया है और परमात्मा बता रहे हैं, स्पिरिचुअल मास्टर विद इन। इसीलिए अगर हम भक्ति में धीरे धीरे शुद्ध होते हैं, है ना, तो हम खुद इस चीज़ को अनुभव कर पाएंगे कि कभी कभी भक्त पूछते हैं कि हम इतना सब पढ़ते हैं और इतना सब याद करते हैं, कुछ याद ही नहीं रहता हमको, बहुत सारी चीज़ सुन ली है। तो इसीलिए पढ़ना और याद करना या श्लोक जो भी है याद, उसका उद्देश्य क्या है? आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि होगी तो क्या होगा? परमात्मा के साथ कनेक्शन बैठेगा, और परमात्मा तो हमें हमेशा गाइड करने के लिए तैयार है, वो बैठे ही हमें गाइड करने के लिए। तो जैसे ही आत्मशुद्धि होगी तो अपने आप ही हम समझ पाएंगे, अच्छा हम कहीं जा रहे हैं प्रचार में, ऐसा हमको दिखा, अच्छा हाँ अब ऐसे करना है। तो वो कहाँ से आया? वो चीज़ कहाँ से आई? परमात्मा गाइड कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा गहरी अज्ञानता की लेयर फंसी हुई है तो फिर हम नहीं समझ पाएंगे। जैसे कई बार होता है, कोई डिवोटीज़ होते हैं जैसे जो काफ़ी समय से भक्ति में है, उनके पास हम कुछ प्रॉब्लम लेके जाते हैं, वो तुरंत बता देते हैं, इसको ऐसे करो, ये करो, ये करो, ये करो। कैसे हुआ? एक तो अनुभव है, और दूसरा क्या है, क्योंकि प्यूरिफाई स्टेज है, शुद्ध अवस्था में है, तो उनको पता है ये सेवा है, ये भोग है, ये सेवा है, ये भोग है, ये ऐसे करेंगे तो सेवा में जाएंगे, ऐसे करेंगे तो भोग में जाएंगे, क्लियर हो गई। और वही हम अभी साधक हैं, प्रारंभिक अवस्था में हम कन्फ्यूज आते हैं, ये करना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। इसीलिए इस अल्टीमेटली कोर्स का उद्देश्य क्या है? हमें प्यूरिफाई होना है, तब हम वो परमात्मा के साथ हमारा संबंध बन सकता है। ओके, तो माइंड को यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, अतः ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन पराशक्ति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता, है ना। क्या होता है उसके साथ? जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक से हो जाते हैं। मान लीजिए किसी ने अपमान किया कि मान लीजिए रुचि सेवन प्रभु जा रहे थे मार्केट में सब्जी खरीदने, और किसी ने बोल दिया कि एक टकले कहाँ जा रहे हो। ठीक है, अभी आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या सोचेंगे आप? अब आपने किसी ने आपका अपमान कर दिया तो अब क्या होगा आपको? गुस्सा आएगा। तो गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे कभी कभी होता है ना, कोई रिक्शा वाला होता है, ऑटो वाला, ए ऑटो यहाँ। अब उस व्यक्ति को बुलाना है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? ए ऑटो यहाँ ना, ए कार इधर आना, है ना। कोई सब्जी वाला होता है, सब्जी। तो रिक्शे से हम व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, है ना। वस्तुओं को व्यक्ति से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो किसी ने हमें अपमान किया, यहाँ बता रहे हैं कि जिसने मन को जीत लिया है तो मान अपमान से क्या उड़ जाता है वो। तो किसी ने हमारा अपमान कर दिया, जैसे हम भागवतम में देखते हैं, वो जड़ भरत का आता है। तो वो राजा रघुगण जा रहे थे पालकी में बैठ के, तो एक व्यक्ति इसमें थक रहा था थोड़ा, तो पास में जड़ भरत जा रहे थे, और जड़ भरत अच्छे हट्टे कट्टे मोटे थे। तो
उन्होंने बोला कि ये अच्छा हट्टा कट्टा व्यक्ति ये पालकी खींचेगा, तो पालकी खींचने लगे। और उसके जो रोड था उस पर चींटियाँ चल रही थी, तो चींटियाँ चल रही थी, चींटियों को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, यहाँ छलांग मारते हैं, इधर छलांग मारते हैं, इधर मारते हैं। तो पालकी में जो राजा बैठे थे वो भी हिलने लगे, ऐसे ऐसे हो रहे हैं। तो राजा सोचने का कि हो क्या रहा है ना। तो वो देखते हैं कि ये जो नया अभी आया है इसके कारण ऐसा हो रहा। तो बोलते हैं कि तुम्हारी अकल नहीं है, तो बुद्धि नहीं है, मोटे और बहुत सारे अपशब्द बोलते हैं, है ना। इतने हट्टे कट्टे होते हो भी, शरीर में शक्ति होते हुए तुमको ये चलाना नहीं आता है। तो बहुत ज़्यादा अपमानजनक बोलते हैं। तो जड़ भरत बोलते हैं कि आप किसके लिए बोल रहे हैं, ये जो आपने बोला है ये किसको बोला आपने? मेरे शरीर को बोला है आपने कि मैं मोटा हट्टा कट्टा हूँ, तो वो तो मैं हूँ नहीं, है ना। या आप मुझे मन को अपमानित करना चाहते हैं, तो वो भी मैं नहीं हूँ। अगर आत्मा को बोल रहे हैं तो आत्मा तो सच्चिदानंद होती है, तो किसको बोला आपने? तो रघुगण महाराज क्या हो जाते हैं, एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये है कौन, है ना। ऐसे राधे श्याम प्रभु बता रहे थे एक बार, तो बता रहे थे कि उनकी हाइट कम है, तो कई लोग उनको छोटू बोलते हैं ये छोटू कहाँ से आ गए तो वो राधे श्याम प्रभु ऐसे ही किन से पूछ रहे थे, महाराज से, राधानंद महाराज से। राधानंद महाराज से पूछा उन्होंने कि जब छोटू छोटू ऐसे बोलते हैं, बोले बोलते हैं तो उसमें क्या है, आत्मा का साइज कितना होता है बहुत छोटा होता है, तो हम तो छोटू है हम सब छोटू हैं तो उसमें क्या है सब मानना तो अधिकतर जो क्लेश होते हैं, देखिए जो मन को जिसने जीत लिया वो सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में एक समान हो जाता है। बहुत ऊंचा है, बहुत उच्च स्तर है। नहीं तो किसी को ईगो हर्ट हो गया, किसी को बुरा लग गया, किसी का मन नहीं कर रहा, भाई इसी में पूरा गोकुल चंद में बताया कि संसार का सबसे अच्छा जो इडली मेकर है वो क्या है, सबसे अच्छा जो मशीन है इडली बनाने की वो है मन। इतना ग्राइंड होता है, इतना ग्राइंड होता है, इतना पीसता है और बढ़िया इडली बनती है, बढ़िया डोसे बनता है। इतना अच्छा वो मन ग्राइंडिंग मशीन चलाता है ना। तो ऐसे चलता रहता है। 8वां श्लोक है, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। सम लोस्ट्रास्म कांचना, उसके लिए पत्थर, कंकड़ और सोना एक समान हो जाता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कूटस्थो विजितेंद्रिया, युक्त इति उच्यते योगी, सम लोस्ट्रास्म कांचना, है ना। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कि जो ज्ञान है, भगवत गीता का ज्ञान है या आध्यात्मिक ज्ञान है, यहाँ लिख रहे हैं प्रभुपाद, परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ। कि आपने ज्ञान ले लिया, पढ़ बहुत लिया, सीख लिया, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया, तो वो ज्ञान क्या होगा, कोई काम का नहीं आएगा, वो ज्ञान काम नहीं आने वाला। इसीलिए अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिया, सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं इवा स्फूर्ति अदा, है ना। तो यह भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए, है ना। तो कैसे ज्ञान मिलेगा वास्तव में? उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। तो बिना फॉलो किए हुए सारा ज्ञान क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। ज्ञान लेना है
उसको फॉलो करना। अभी हमने देखा सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में वो समान रहता है। क्यों समान रह पाता है? क्योंकि उसका मन कंट्रोल है। मन कंट्रोल क्यों है? क्योंकि वो गुरु की, वैष्णवों की, परमात्मा की, शास्त्रों की बात को सुन रहा है। तो कितना अच्छा लिंक है। अगर हम भगवान की आज्ञा का सुन रहे हैं तो मन कंट्रोल है। मन कंट्रोल है तो इन सब विकारों से हम बाहर निकल पाए। इन सब विकारों से नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि मन अनकंट्रोल। मन अनकंट्रोल क्यों है? क्योंकि हम बात नहीं सुने। कितना परफेक्ट साइंस है भगवद गीता। तो ये हमने पढ़ लिया, याद कर लिया, एग्ज़ाम में लिख दिया, प्रीच भी कर लिया, लेकिन हमारे जीवन में अगर किसी ने मान अपमान किया, सर्दी गर्मी आई, उस समय हमारा व्यवहार कैसा होता है वो रियल उस समय भक्ति शास्त्री एग्ज़ाम उस समय होगा। क्या आपका ऐसा कभी कभी होता है ना? जैसे कभी कभी फेस्टिवल है तो फेस्टिवल में इतना भाग दौड़ होता है कि कभी किसी को हम बात नहीं कर पाए, किसी को प्रसाद नहीं मिल पाया तो बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड फील करने लगते हैं। अरे हमारे साथ ऐसा हुआ, हम तो अब कभी अभी आने ही नहीं इस मंदिर में पैर ही नहीं रखेंगे यहाँ पर। इस तरह से व्यवहार होता है मंदिर में। ऐसा तो बाहर वालों के साथ भी नहीं करते हैं, बाहर के लोग भी ऐसा नहीं करते हैं। हमारे साथ ऐसा हुआ है। बस हमारा जो सम्मान है वो अधिक महत्वपूर्ण है और भगवान की सेवा करना वो है, वो 3rd या 4th नंबर पे हो, लेकिन 1st नंबर पे हमारा सम्मान है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो नहीं मिला है तो फिर तो भगवान की सेवा ठीक है। भगवान की सेवा तो घर पे भी हो सकती है, मन में भी कर सकते हैं। मतलब क्या है? हमारा मन पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड है, पूरा अनियंत्रित है, केवल अपने मन के वश और बुद्धि से चलना चाहिए। इसीलिए हमें भगवद गीता का ज्ञान समझ में नहीं आएगा। इसको बताने का उद्देश्य है, कितना भी भगवद गीता का ज्ञान समझ लें, कितने भी हम याद कर लें, वो भगवान ऐसी स्थिति लाएंगे और फिर दिखाएंगे कि देखो तुमने कितनी भगवद गीता समझी है। जीवन में समस्या आएगी, बहुत ज़्यादा सुख आ गया, सुख में ही हम चले गए, दुख आ गया, भगवान से दूर हो, तब समझ में आएगा कि आपने कितनी भगवद गीता के श्लोक याद किए थे, कितने मान अपमान के ऊपर बोल प्रवचन दे दिया, सुन लिया, सब कर लिया, लेकिन जब आया तो बस। इसलिए ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। जो ज्ञान मतलब अर्जित ज्ञान, और विज्ञान मतलब जिसको साक्षात्कार किया है, रियलाइज नॉलेज। ज्ञान मतलब एक्वायर्ड नॉलेज और विज्ञान मतलब रियलाइज नॉलेज। तो जब तक उसको हम जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक बहुत मुश्किल है। और अपना जो केवल माइंड से चलते रहेंगे, है ना, या तो हम भगवान के अच्छे इंस्ट्रूमेंट बन जाएं या माया के हाथ के अच्छे इंस्ट्रूमेंट बन जाएं। दो में से किसी के इंस्ट्रूमेंट बनना पड़ेगा हमें। या तो माया अपने हाथ में हमें इंस्ट्रूमेंट बना के रखेगी, देखो अभी ये करो, अभी ऐसा करो, अभी ये करो, ये करो, तुम्हारे मन को अच्छा लग रहा है ना, यही करना, बस सही करना, किसी को सुनना मत, तुम्हारे मन को ये अच्छा लग रहा है। माया ने हमें इंस्ट्रूमेंट बना लिया। या हम जो गुरु हैं या कृष्ण हैं उनके हाथ के इंस्ट्रूमेंट बन जाए, है ना। ओके, आज का अंतिम श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 9। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं तथा पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। पहले श्लोक में क्या था? कंकड़, पत्थर और सोना। जब ये ऐसे श्लोक आते हैं समझना चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से कोई हमारा मित्र है, मतलब मित्र क्या होगा? जो हमारे इंद्रिय तृप्ति को बढ़ावा दे रहा है। दुश्मन क्या है? जो हमारे इंद्रिय तृप्ति को रोक रहा है। हमारे लिए मित्र और शत्रु कौन? तो भौतिक जगत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, चाहे वो मित्र हो चाहे शत्रु, दोनों ही शत्रु हैं, क्योंकि एक इंद्रिय तृप्ति को बढ़ावा दे रहा है और दूसरा इंद्रिय तृप्ति को रोक रहा है ना। तो ये जो श्लोक बताया गया है, हितैषी, मित्र, तटस्थ, मध्यस्थ, ईर्ष्यालु, शत्रु, मित्र, पुण्यात्मा, पापियों को समान रूप से देखता है। मतलब मटेरियल डीलिंग्स अगर इनके साथ में हो रही है तो सबके प्रति उसका समान भाव होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई इसको कुछ भौतिक रूप से कोई संबंध है, कोई गिफ्ट दे रहा है, कुछ लक्ष्मी दे रहा है और उसको बहुत अच्छा लग रहा है, और कोई उसका अपमान कर रहा है तो बिल्कुल डिप्रेस हो गया, उसको बाहर के जगत से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन भक्तों के साथ डीलिंग में ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए कोई भक्त आया, अभी हमने इस श्लोक पढ़ लिया, ठीक है, कोई भक्त आए वृंदावन से प्रसाद लेके आए कि प्रभु जी प्रसाद, ठीक है वहाँ रख दो, जाओ,
देख लूँगा मैं। संभाव रहना, भक्त जो भी हैं, चाहे तटस्थ हैं या ईर्ष्यालु हैं, कोई भी है, सबके प्रति संभाव। ऐसा नहीं है, इसी श्लोक में ऐसा नहीं बोला जा रहा। जहाँ हमारा भौतिक रिलेशनशिप है वहाँ हमें वो संभाव वाली स्थिति होना है ना। भक्तों के साथ तो स्नेहपूर्वक डीलिंग्स होना चाहिए। भक्तों के साथ ऐसा नहीं कि है ना न्यूट्रल रिलेशनशिप हो गया। एक मिनट। तो यहाँ पर पहले ही मैंने बताया है, गोकुल चंद एक इंसिडेंट बताते हैं। वो ऐसा बता रहे थे एक बार कि वो और गुरु महाराज साथ में आ रहे थे और कुछ भक्त भी थे साथ में, और सबने अच्छा हैवी प्रसाद दिया था। तो सारे भक्त सो गए थे और महाराज बैठे हुए थे, गोकुल चंद ड्राइव कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि मैं अकेले बैठा हूँ तो महाराज से कुछ पूछता हूँ, ऐसा कुछ अपने हृदय की बात बोलता हूँ, अभी कोई सुनने वाला नहीं है। तो वो बोलते हैं कि महाराज इतने समय से जप कर रहा हूँ, इतने 20-25 साल हो गए जप कर रहा हूँ, नियम पालन कर रहा हूँ, लेकिन ये जो भगवान के प्रति जो प्रेम है वो तो बहुत दूर दिखता है। वो तो संभव ही नहीं है कि इस जन्म में कुछ हो पाएगा, ऐसा कुछ आशा ही नहीं है। अपनी स्थिति को देखकर, अपने अनर्थों को देखकर, अपनी कमियों को देखकर ऐसा लगता है कि दूर दूर तक भी संभव नहीं है कि ऐसा कुछ हो पाएगा, है ना। तो महाराज बोले यस करेक्ट, ऐसा ही है। तो फिर वो बोलते हैं कि हम राधा कृष्ण की लीलाओं को पढ़ते हैं और राधा कृष्ण की लीला इतनी परम पवित्र है और भगवान अपने अलग अलग भक्तों के साथ डील कर रहे हैं, वो इतनी पवित्र स्तर पर हैं, तो लगता है कि कहाँ वो लीला है और कहाँ मेरी स्थिति है, तो कहीं नहीं लग रहा हूँ। वहाँ जाना तो कोई संभव ही नहीं है। लाखों करोड़ों जन्म भी निकल जाएंगे तो भी पता नहीं वहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। महाराज बोले यस करेक्ट। फिर बोलते हैं कि फिर चैतन्य महाप्रभु की लीला देखता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में इतने महान महान भक्त हैं। रामानंद राय हैं जिन्होंने काम वासना को जीत लिया है, हरिदास ठाकुर हैं जिनमें इतनी ज़्यादा सहनशीलता है, रघुनाथ दास गोस्वामी इतना वैराग्य है, सनातन गोस्वामी इतना विनम्रता है उनमें। तो उनको देखता हूँ तो कोई चांस नहीं है कि मैं चैतन्य लीला वहाँ तक भी वहाँ पहुँच पाए, कोई संभव नहीं। मैं बोले यस करेक्ट। फिर बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद हैं, उनके प्रति मेरा एप्रिसिएशन हुआ, उनके प्रति प्रेम है, आपके प्रति है, और जिनके साथ मैं रहता हूँ जो भक्त है उनके प्रति मेरा अफेक्शन है, उनके प्रति प्रेम कुछ स्तर पर है। तो महाराज बोलते हैं कि यही कृष्ण प्रेम की शुरुआत है, कृष्ण प्रेम यहीं से शुरुआत हो। ऐसा नहीं होगा कि कृष्ण से प्रेम हो गया, चैतन्य महाप्रभु से प्रेम हो गया और आसपास जितने लोग हैं वो हमसे सब नाराज़ हैं, वो हम सबसे खिन्न हैं। ऐसा नहीं होगा। अगर कृष्ण से प्रेम है, चैतन्य महाप्रभु से प्रेम है, गुरु से प्रेम है, तो आसपास के भक्तों से भी प्रेम होगा, आसपास के भक्तों से भी अफेक्शन होगा। अगर उनसे नहीं है और हम अपने गुरु भक्ति, कृष्ण भक्ति, गौर भक्ति वो कर दिखा रहे हैं, लेकिन भक्तों के साथ अच्छी तरह से डीलिंग नहीं है, तो उसका फिर कोई उसका अर्थ। तो भक्तों के बीच में एक अफेक्शनेट डीलिंग होना चाहिए, है ना, दोनों तरह का होना चाहिए, है ना। कभी कभी स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ता है, कभी कभी नरम भी होना पड़ता है ना। लेकिन इस तरह से एक वातावरण होना चाहिए, एक फैमिली एटमॉस्फेयर होना चाहिए। फैमिली में स्ट्रिक्टनेस भी होती है और कभी कभी ओपन बातचीत भी होती है। तो वो कृष्ण प्रेम की शुरुआत होगी। अगर हम अपने आसपास रहने वाले जो भक्त हैं उनसे ही स्नेह या प्रेम विकसित नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ कृष्ण, कहाँ चैतन्य महाप्रभु, कहाँ वहाँ पहुँचेंगे? वहाँ तो कोई चांस ही नहीं है ना। तो ये महाराज का जो वाक्य है बहुत, है ना, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ छुपी हुई है ना। तो अगर भक्तों के बीच में अच्छे संबंध नहीं है और भक्तों के बीच में भी ये हम प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, ये अभक्तों के बीच में बताएं जैसे संभाव वाला, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ही अननेचुरल हो जाएगा, वो अस्वाभाविक हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने देखा कि योगा लैडर, उसका प्रारंभिक चरण, अंतिम चरण, मन पर नियंत्रण, मन कैसे शत्रु है, कैसे हमारा मित्र है, और मन को कंट्रोल करने के बाद क्या क्या स्टेजेस आती हैं। अभी योग अभ्यास कैसे होगा वो फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे।
हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ पूछिए, ऐसे पूछिए। हाँ जैसे आपने बताया कि कई बार तबीयत ठीक नहीं रहती है, बट मंगल आरती में जाना होता है। कई बार ऐसा होता है कि मन नहीं होने से भी चले तो जाते हैं, मंगल आरती में अटेंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर चेक करना होता है। तो कई बार कोशिश करते हो कि जब हो नहीं पाता है, नींद आने लगती है, सो रहे हैं उसमें, या फिर समझ में आ रहा है कि जब बिल्कुल कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में हम जागे रहें। जब ब्रह्म मुहूर्त पूरा हो जाए तो उसके बाद अगर ऐसी स्थिति है तो फिर रेस्ट करने जा सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उस समय तो बिल्कुल नहीं सोना है। तो जब करते रहे उस टाइम जैसा भी हो रहा है उसको हाँ खड़े होके कर लिया, थोड़ा पानी पी लिया हमने, थोड़ा घूम के कर लिया, कुछ ना कुछ एक्टिविटी उस समय कर ली, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोना। ब्रह्म मुहूर्त में सोना मतलब मृत्यु के समान है। दूसरा ये था कि जो आपने बताया कि जैसे कई बार होता है पेट खराब है और फीस्ट बना हुआ है, हाँ तो बुद्धि से ऐसा हुआ कि फीस्ट तो नहीं लिया बट मन पूरा उधर ही है, तो उस टाइम बुद्धि के स्तर पर है कि मन के स्तर पर? नहीं, अगर है तो मन के स्तर पर, लेकिन बुद्धि समझा रही है हमको। वो शेर वाली स्थिति है, खाने की बहुत इच्छा है लेकिन दे नहीं रहे उसको, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो कंट्रोल में आ जाएगा। वो टफ होता है, इसीलिए वो झाड़ू और जूते, झाड़ू जूते, मन की सुनना ही नहीं है, मन की नहीं बात सुनना। वो मन की बात कब सुन पाएंगे, जब कुछ एक हायर कनेक्शन होगा हमारा, गुरु से कनेक्शन है, शास्त्रों से कनेक्शन है, वैष्णवों से कनेक्शन है। हाँ उनकी बात के आधार पर अभी मुझे ये नहीं करना है, चाहे मेरे मन को बहुत कष्ट हो रहा है उस समय, लेकिन मुझे ये नहीं करना है, तब मन कंट्रोल में आएगा। इसलिए योगी लोग हार जाते हैं। कब तक कंट्रोल कर पाएंगे, कब तक कंट्रोल, क्योंकि उनके पास हायर कनेक्शन नहीं है ना। हमारा क्या है, यहाँ पूरा गुरु साधु शास्त्र है, उनसे हम जुड़े हुए हैं, तो मन कंट्रोल करना आसान हो जाता है। एक और था कि जैसे आपने बताया कि जो सिद्धियाँ रहती हैं वो भगवान देते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें जो भी चीज़ें रहती हैं अलग अलग देवी देवता देते हैं, लोगों को चाहिए तो वो उनकी उपासना करते हैं और देवी देवता तो वो चीज़ देते हैं, बट ये जो सिद्धि रहती है डायरेक्ट भगवान कृष्ण ही देते हैं। हाँ कृष्ण ही देते हैं। भक्तों के केस में तो भगवान से डीलिंग हो रहा है, वो तो योगेश्वर है ना। देवी देवताओं को वरदान देने की शक्ति कौन दे रहा है, कृष्ण दे रहा है, तो कृष्ण सिद्धि नहीं दे सकता है। और कोई प्रश्न? तो आपने बताया कि 3 स्तर जो मन जिनका मन नियंत्रण में है, तो कौन से सर बताया कौन से 3 स्तर? सातवें में आपने ऐसा बताया 3 स्तर है मन क्या बताया? नहीं, जिन्होंने मन पे विजय प्राप्त कर ली है उनके अंदर 3 ये लक्षण आएंगे, ये श्लोक 3 लक्षण, ये लक्षण उनके जीवन में दिखेंगे 7, 8, 9। और एक प्रश्न था, जब शुरुआत में पहले श्लोक में प्रियव्रत महाराज का एग्जाम्पल दिया कि वो तो पहले से ही काफ़ी शुद्ध थे, बाद में वो फिर गुरु के ब्रह्मा जी के आदेश पर गृहस्थ आश्रम में गए, बाद में क्योंकि वो पहले से सिद्ध थे इसलिए फिर वहाँ से निकल पाए। तो लेकिन कुछ समय के लिए उनके भी जीवन में हुआ था, भागवतम में आता है, कुछ समय के लिए वो पारिवारिक आसक्ति बहुत बढ़ गई थी उनकी, फिर उनको एकदम से स्मरण आया कि मैं किस आदेश से यहाँ पर आया था और क्या हो गया मेरे जीवन में, तो तुरंत उनको याद आता है और फिर जब उत्तराधिकारी तैयार होते हैं और वो फिर निकल जाते हैं। तो आप पढ़िएगा, उनके भी जीवन में ऐसा हुआ था, जो राजमार्ग पे भी एक्सीडेंट होते हैं। हाँ बस। ये मन का है, जैसे मन को झाड़ू देते मारना, लेकिन अगर इसको बार बार ज़्यादा फोर्सफुली करेंगे तो जैसे बताते हैं कि कुछ खाने की इच्छा कर रहा है, नहीं खा रहे बहुत समय हो गया, लेकिन ऐसा हो जाएगा कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा, फिर उसका डबल खा लिया। मतलब 2 फीस्ट ले लिए। फोर्सफुली मन को नहीं, जितना आवश्यक है, यथासंभव जितना आवश्यक। जैसे वो बीमार वाला उदाहरण बताया, तो बीमारी में जिसकी आवश्यकता है, जिसकी एनर्जी मिले तो वो ले, जो पेट के लिए संतुलित आहार हो वो लेना चाहिए। फिर जरूरी नहीं कि वो जीभ को टेस्ट मारा है
या बहुत एकदम डीप फ्राई है और एकदम घी वाला है और एकदम स्वीट है, वही लेना है। आप अपने उसके लिए खिचड़ी भी ले सकते हैं, साधारण चीज़ भी ले सकते हैं। भक्ति में केवल वो नहीं है, नकारात्मक चीज़ें नहीं है, इसलिए तो भक्ति योग परफेक्ट विज्ञान है ना। ऐसा नहीं कि हमने नकारते जाओ नकारते जाओ नकारते जाओ नकारते, पॉजिटिव कुछ है नहीं, यहाँ पॉजिटिव भी चल रहा है ना, तो पॉजिटिव लेंगे तो उससे शुद्धिकरण भी हो रहा है हमारा। ये तो प्रसाद हो गए, और भी चीज़ में जो मन है बोलता है कि जैसे बाहर जाना है, बहुत सारी चीज़ें बोलता हूँ। हाँ, इसमें भी क्या उसको नहीं तो हाँ, तो फिर उसमें देखना पड़ेगा कि वो किस दायरे में वो चीज़ें अलग अलग किस, जैसे उदाहरण के लिए कोई ब्रह्मचारी है, बहुत समय से ब्रह्मचारी आश्रम में ट्रेनिंग ले लिया और उनको लग रहा है कि मैं ब्रह्मचारी व्रत को पालन नहीं कर पाऊंगा, तो बेटर है धर्म के अनुसार विवाह करें, वो गृहस्थ आश्रम में जाए, क्योंकि मन से बहुत समय तक लड़ भी नहीं सकते ना। तो वो भी है, जो भी है धर्म के अंतर्गत रह के होना चाहिए, चाहे वो ब्रह्मचारी आश्रम है, चाहे वो गृहस्थ आश्रम है, चाहे वानप्रस्थ आश्रम। और जो मन की और अलग अलग इच्छा है तो वो धर्म के अंतर्गत रह के उसकी पूर्ति होना चाहिए। भक्ति में केवल नेगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव भी होगा। पॉजिटिव कैसे होगा? शास्त्रों के दायरे के अंदर रह के होगा। ऐसे होगा। तो सेवा से रिलेटेड होता है। अभी सेवा लीलामृत में बोला, जब मुंबई में मंदिर बन रहा था तो बहुत सारी टफ सिचुएशन था, तो तमाम कृष्ण महाराज और अन्य जो प्रभुपाद के शिष्य थे तो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो उनको मतलब इम्पॉसिबल लगा कि ये जो प्रोजेक्ट था तो इम्पॉसिबल है। तो मन के स्तर पे जो कोई होते हैं तो सेवा छोड़ देते हैं, ऐसा मानना चाहिए। हाँ, अगर मन के स्तर पे होगा वो सेवा को छोड़ देगा, और जो मतलब मेंटल प्लेटफॉर्म पे जो होगा, मन के स्तर पे होगा, वो लंबे समय तक नहीं कर पाएगा। गिव अप कर देगा। हाँ, वो लंबे समय तक नहीं हो पाएगा। कोई भी चीज़ अगर लंबे समय तक करना है तो उसके लिए सत्वगुण चाहिए, और सत्वगुण में ही मन कंट्रोल रह पाएगा। और बहुत जल्दी अदला बदली हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं मन क्या है हमारा बहुत विचलित है, इसलिए बार बार अदला बदली। एक चीज़ को लंबे समय तक करना, जैसे हम देखते हैं जगन्नाथपुरी में, जैसे वो किचन है, तो एक है तो कुएं से पानी भर रहे हैं, एक है सब्जी काट रहे हैं, एक है जो अलग अलग चीज़ कर रहे हैं, तो पूरे जीवन भर रोज़ उनको वही काम करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं वो चीज़? नो डाउट उनका जगन्नाथ जी के प्रति अटैचमेंट है, उसकी वजह से कर रहे हैं। और इसीलिए जब भगवान, गुरु, वैष्णव उनकी आज्ञा पालन करने की इच्छा है तो मन कंट्रोल में होगा, तो एक चीज़ को हम लंबे समय कर पाएंगे। तो वही है, लंबे समय कोई चीज़, जैसे भक्ति है, भक्ति भी अगर लंबे समय करना है, पूरे आजीवन करना है, तो मन के स्तर पे होंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मन के मेंटल प्लेटफॉर्म से तो निकलना ही है। जी, जो कुछ लोग सिद्धि प्राप्त किए हुए रहते हैं तो उनको भगवान ही सिद्धि देते हैं, जैसे आग पे चल रहे हैं। नहीं भगवान तो केवल भक्तों के साथ डीलिंग में रहता है। वो सिद्धियाँ देवी देवताओं से ही मिल सकती है, भूत से ही मिल सकती हैं, जिनकी वो पूजा करते हैं उनके माध्यम से सिद्धि मिलती है। भगवान का जो भक्त है उन्हीं के साथ आदान प्रदान होता है, और किसी के साथ आदान प्रदान, क्योंकि इसमें बताया है, आगे आएगा कि जो यांत्रिक विधि से मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करता है, उसको सिद्धि प्राप्त होती है। तो वो सिद्धि वही बहुत लंबी आयु हो गई है ना, कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं, हल्के हो सकते हैं, भारी हो सकते हैं, तो वो भगवान की जो अलग अलग एजेंसी है, माया देवी है, वो भी प्रदान करती है। तो जी आपने जो परमात्मा के कनेक्शन के बारे में बताया, तो मतलब किस स्तर पे होता है? मतलब शुरुआत में तो हम मन से सेवा, कोई भी सेवा करते हैं तो इंस्ट्रक्शन से करते हैं। नहीं, इसीलिए हम बताया था एक लाइन में कि जब तक परमात्मा के साथ कनेक्शन नहीं है तब तक हमें गुरु और वैष्णव उनसे सुनना है, क्योंकि जो गुरु हैं उनका परमात्मा से कनेक्शन है, उनका अपने गुरु से कनेक्शन है। तो जो हम परमात्मा से सुनने वाले हैं वो ऑलरेडी हम सुन ही रहे हैं ना गुरु के माध्यम से, तो उसमें इतना कोई व्यथित होने की ज़रूरत ही नहीं कि हम परमात्मा से कब सुन पाएंगे। ऑलरेडी हम गुरु के माध्यम से सुन रहे हैं, और जब ऐसी शुद्ध अवस्था आएगी तो अपने आप ही वो, जैसे मन में क्या होता है, अभी ऑलरेडी अनर्थ बाहर आते हैं, तो उस समय ऑलरेडी सेवा की भावना बाहर आएगी। वो एक शुद्ध अवस्था, जितना शुद्धि होगा उतना ज़्यादा स्पिरिचुअल मास्टर विद इन, आध्यात्मिक गुरु, चैत्य गुरु के रूप में हमें उनसे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे।
और जैसे प्रभु आपने बताया प्रचार करने जाते तो हमें गाइड करते हैं, तो ऐसे कुछ आइडिया आता है उस हाँ। सेवा से रिलेटेड, तो ऐसे परमात्मा भी ऐसे कुछ गाइड करते हैं। यस यस, ऐसे अगर हमारी सेवा भावना है तो ऐसे बहुत सारी इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल हो जाती है। कि हमारा नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस, नॉलेज एक्सपीरियंस एक बात है, लेकिन अगर हम शुद्ध अवस्था में हैं तो परमात्मा फिर ऐसे जैसे बोलते हैं ना, भक्तों का संग हो गया तो बाई चांस थोड़ी होता, या कहीं पहुंच गए बहुत इंटरेस्टेड व्यक्ति मिल गया, वो बाई चांस नहीं होता, वो परमात्मा गाइड कर रहे हैं, परमात्मा के द्वारा गाइडेंस चल रहा है। ओके जी मैम। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी रात नींद नहीं आई और मॉर्निंग में नींद आ गई, तो कितना भी कोशिश करें तो क्यों करते, तो ऐसे में क्यों करना चाहिए? कभी शांति परेशानी ऐसे में या कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो स्लीपिंग दे देती है, कभी अलार्म सुनाई ही नहीं पड़ा, मतलब पूरी रात तो जग गए, लेकिन कुछ टाइम पे 3 बजे के करीब ही नींद करते हैं, वो आधे घंटे की नींद होती है, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से परेशान कर जाती है। मेडिसिन का तो ऐसा भी है कि जैसे हम अगर 10 बजे लेते हैं तो उसका प्रभाव 6 बजे तक रहेगा, 8 घंटे या 6 घंटे का प्रभाव है, तो उस मेडिसिन को हम जल्दी भी ले सकते हैं, 7-8 बजे ले सकते हैं, जिससे सुबह 2-3 बजे तक उसका असर ऑलमोस्ट कम हो जाए। ऐसे कई व्यवहारिक चीज़ें हैं। और अगर बहुत ज़्यादा ऐसा तबीयत ठीक नहीं है, सिर दर्द है और हम आ ही नहीं पा रहे हैं मंदिर, तो एटलीस्ट हम अपने घर में उठ के हम बैठ जाएं और फिर हम गुरुवाष्टकम गा लें, वहाँ पर नरसिंह स्तुति गा लें, तुलसी पूजा, शिष्टाष्टकम, वो हमने कर लिया, फिर हम रेस्ट कर लें। लेकिन वो मंगला आरती कभी छोड़े नहीं है, गुरुवाष्टकम कभी छोड़े नहीं, कोई कैसी भी स्थिति हो जाए तो वो हम कर सकते हैं। जहाँ हम सोए हैं वहाँ से उठ के कहीं ऐसी जगह बैठ गए जो थोड़ा सा स्वच्छ है, वहाँ बैठ के अपना वो सब हम आरती कर सकते हैं। लेकिन वो किस केस में है, जब ऐसी कंडीशन है, उसको एक्सक्यूज़ नहीं बनाना है। हाँ, जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में जर्नी है, तो अभी हम सुबह मंगला आरती तो नहीं कर पाएंगे, अकेले हैं, तो हम सीट पर बैठे हुए सारा अपना मॉर्निंग प्रोग्राम उसको धीरे धीरे ऐसे गा सकते हैं। लेकिन वो ब्रह्म मुहूर्त में ये हो जाना चाहिए, आरती हो जाना चाहिए। जी मैम। देखिए परमात्मा जो योगी परमात्मा को ध्यान करते हैं, जी परमात्मा विष्णु है ना, जी, तो फिर वो वैकुंठ, उनकी गति वैकुंठ की होगी ना डायरेक्ट, या फिर उनको भक्त बनना पड़ेगा? नहीं, उनको भक्त बनना पड़ेगा, क्योंकि वो केवल ध्यान कर रहे हैं, सेवा की भावना नहीं आई अभी। तो वैकुंठ में भी सेवा है? हाँ, वैकुंठ में भी सेवा है। ऐसा बताया जाता है कि सामान्यतः जो परमात्मावादी होते हैं उनके भक्त बनने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत अधिक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी चतुर्भुज विष्णु के दर्शन कर लिए हैं, एक आनंद की अवस्था में पहुंच गए हैं, और जैसे भक्त मिलते हैं तुरंत वो भक्त बन जाते हैं। और कहीं ऐसा भी सुना है कि वो वैकुंठ में शांत रस में रहते हैं, एक्टिव सेवा नहीं करते हैं, शांत रस में रहते हैं। तो 2 ऐसे चीज़ें होती हैं। ने बताया था कि वो क्षीर सागर हाँ, क्षीर सागर वैकुंठ, वहाँ पे मतलब वो शांत रूप में रहते हैं, फिर जब तक उनको भक्त नहीं मिलता तब तक वो वहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई सेवा कार्य नहीं। हाँ, लेकिन वो उस जैसी गति नहीं होती जैसे निराकार ब्रह्म वालों की। उनका स्वरूप तो रहता है लेकिन शांत रस में रहता है, वो कोई एक्टिव सेवा नहीं कर रहे हैं। मिस्ट्री पावर मिलती है वो चतुर्भुज विष्णु, जो अष्टांग योगी होते हैं, जो रियल योगी मतलब जिन्होंने भोग छोड़ दिया है, जिन्होंने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा छोड़ दी है, जिनको नेम फेम ये सब की इच्छा है, तो वो फिर वो माया जनित भी दी जाती है। माया जनित, यस। चतुर्भुज विष्णु को भोग भी कर रहा है और भोग भी कर रहा है। नहीं, अगर चतुर्भुज विष्णु के दर्शन हो गए तो भोग नहीं करेंगे वो। हाँ, तो उनको मिस्ट्री पावर मिल जाती है। हाँ, वो भटक गए, वो योग के रास्ते से भटक गए। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान उसमें कहीं साइड ट्रैक हो गया। जो जिसने दर्शन कर लिया, जिनको मिस्ट्री पावर, उनको भगवान, हाँ, वो तो भगवान ने, यस यस, चतुर्भुज विष्णु ने। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय।